हिमाचल प्रदेश के दिल में बसा कुल्लू सिर्फ एक पर्यटन स्थल ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिकता और दिव्यता से भरपूर एक पवित्र नगरी भी है। टीम रियल हिट आपको ले जा रही है इस अद्भुत सफर पर, जहां हर गली, हर पहाड़ और हर मंदिर की हवा में एक अनोखी ऊर्जा महसूस होती है। यहाँ के मंदिरों में गूंजती घंटियों की आवाज, ब्यास नदी की बहती धाराएं और प्राचीन कथाओं से जुड़ी मान्यताएं कुल्लू को एक आध्यात्मिक अनुभव बनाती है। हम मिलेंगे उन पुजारियों से जो पीढ़ियों से इस भूमि की आध्यात्मिक विरासत को सहेजे हुए हैं। तो आइए हमारे साथ इस सफर पर, जहां प्रकृति और आस्था का मिलन होता है, कुल्लू की दिव्यता को और करीब से महसूस करने के लिए। ऑल राइट गाइस, तो आप लोगों ने ये वीडियो खोल तो लिया, लेकिन मैं आपको बता दूं, कुल्लू जो कि एज अ टूरिस्ट प्लेस बहुत फेमस है, हम उसकी वो वाली साइड तो बिल्कुल नहीं दिखाने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि क्यों कहा जाता है, वो एनर्जीज़, वो देवी देवताओं की पावर्स हम इस पूरी जर्नी में एक्सपीरियंस करके आए हैं। वो आप इस वीडियो में ज़रूर देखेंगे और एंड तक बने रहना, क्योंकि हमने ऐसा एक्सपीरियंस किया है इस जर्नी में जो कि हम पिछले 1.5-2 साल से ये सुनते आए हैं, देखते रहे। हम भी तमाम लोगों से मिलते हैं और हमको सुनने को मिलता है कि इनके शरीर में देवी देवता आते हैं, इनके शरीर में पावर्स आती हैं और ये लोग ऊपरी साया नेगेटिव एनर्जीज़ को हटाते हैं। तो आज हम खुद इस जर्नी में एक ऐसे व्यक्ति के साथ बैठे हैं, उनसे मिले हैं, जिनके अंदर माँ तारा जी आती हैं और वो देववाणी के द्वारा उनकी समस्याएं सुन के उनकी समस्याओं को हल बताते हैं। तो आप लोग को इस पूरी वीडियो में कुछ अलग ही साइड दिखने वाली है इस बार हिमाचल की, और ज़बरदस्त एनर्जीज और पावर्स को हम एक्सपीरियंस कर आए हैं। आई विश आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस करी होती, क्योंकि पर्सनली मेरा वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है आज तक। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं इन 3, 2, 1 लेट्स गो। दोस्तों, हम फाइनली पहुंच चुके हैं तारा देवी के टेंपल, और आज तक 2-2.5 साल में पिछले बहुत बातें करी हैं, बहुत बार ही सुना है कि भाई किसी के पास गए, उन्होंने भूत को उतारा, नेगेटिव एनर्जी हटाई, या किसी के शरीर में लेजेंड एनर्जी आई, देवी देवता आई, ये हमने सिर्फ सुना ही है। और आज हम खुद से भी करी है, एक्सपीरियंस करने वाले, देखने वाले। आज पहली बार देखेंगे किसी की शरीर में देवता आते हैं, कैसे आते हैं, क्या होता है। एक्साइटेड है हम। अब वह समय आ गया है जब हम माँ तारा की दिव्य वाणी का साक्षात्कार करेंगे। माँ तारा 10 महाविद्याओं में से एक, करुणा और शक्ति की देवी हैं। वह अपने भक्तों की हर विपत्ति हरने वाली, भय को दूर करने वाली और मोक्ष का मार्ग दिखाने वाली माँ है। दूर दूर से लोग यहाँ अपनी समस्याएं लेकर आते हैं। परिवार, धन, तंत्र मंत्र, भूत बाधा, हर तरह की परेशानियों से घिरे हुए। लेकिन केवल एक नारियल के अर्पण से ही माँ तारा उन्हें राह दिखाती हैं और उनके जीवन से हर अंधकार को दूर कर देती हैं। पॉडकास्ट में जैसे हमें सब बताते थे कि एक बॉडी के अंदर एनर्जी आ सकती है देवता की और वो सबको हेल्प करती हैं, तो यकीन होता था, पर अभी तक भी इतना यकीन नहीं हुआ था कि फुली इस पे विश्वास कर सकूं मैं। लेकिन आज जिन गूर की बॉडी के अंदर जो देवता आते हैं वो हम लाइव देखने वाले हैं, और जो भी था माइंड में कि ये सब सच है या नहीं है, आज सारा क्लियर हो जाएगा। वैसे माता के मंदिर में आए तो सब आई होप एंड आई नो सब पॉजिटिव ही होगा, पर थोड़ा सा डर तो लग ही रहा है भाई। चलो अंदर चलते हैं। भाई आप लोग आए हो आज तारा देवी माता के मंदिर में, जो कि हमारे भुंतर में है, और माँ तारा 10 महाविद्याओं में से एक है, सबको पता ही है। और ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर तरीके के लोग आते हैं, इलाज करने के लिए आते हैं। कोई जादू टोने से ग्रसित है, किसी का भी आपने देखा होगा, बेचारी चल नहीं पा रही थी, तो अंदर से बाहर निकलते हैं तो इंसान गेट से बाहर निकलते अपने आप को बदला हुआ महसूस करता है, वो सारी बुरी शक्तियाँ वो ख़त्म हो जाती है। अब जैसे वहाँ माता तारा का मंदिर है, माँ तारा से पहले यहाँ पर एक मंदिर आपको दिख रहा होगा,
ये मंदिर है जैसे हर बड़े ऑफिस में डीसी ऑफिस हो गया आपका या सीएम ऑफिस हो गया, कि एक उनका मेन सिक्योरिटी गार्ड होता है, हेड ऑफ सिक्योरिटी होता है ना, वैसे ये वीर जी है, थानेदार बोला जाता है। हमें वो प्रोटेक्ट करते हैं माँ तारा को। माँ तारा को प्रोटेक्ट तो नहीं करते हैं, माँ तारा तो अपने आप में स्वयं महाविद्या है ना। ये जैसे होता है ना, कुछ भी अगर दिक्कत आती है माता को तो ये सबसे पहले खड़े होते हैं। ये जो वीर है थानेदार झुंगरू के नाम से इनको बोला जाता है, तो झुंगरू वीर है, बस ये वीर है ना ये। तो कुछ भी बुरी शक्तियाँ या कुछ ज़्यादा दिक्कतें आती है तो ये सबसे पहले जाके अटैक करते हैं। तो ये इतने ज़बरदस्त वीर है ना, मतलब इनकी शक्तियाँ इतनी प्रबल है कि पॉजिटिव में भी बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन नेगेटिव करना होगा तो कोई अगर राक्षस शक्ति कोई हावी हो रही होगी मंदिर पर कुछ हो रही तो ये सर्वनाश कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, मंदिर में धूप जलाते हैं, इनसे परमिशन लेते हैं और इनको सादर नमन करते हैं। उसके बाद माँ तारा का जो मंदिर है वहाँ पर आशीर्वाद लेने जाते हैं हम लोग। कर तो अभी धूप जलाते हैं। ये रखूँगी मैं, मतलब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि देखो मंदिर में त्रिशूल है, बहुत ज़्यादा संख्या में त्रिशूल है, लोहे की छड़क रखी हुई है, त्रिशूल है। और इस तरफ से लेकर वहाँ जो मंदिर पेड़ है, पेड़ के यहाँ पर भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो भी इतने आपने त्रिशूल देखे ना, अभी लोहे के जितने भी सामान लगे, कई जगह देखो हार लगाई गई है और अलग अलग चीज़ें लगाई गई है ना। इतने त्रिशूल, इतना लोहा और इतनी जो सामान रखा गया है, जब इंसान की मन्नत पूरी हो जाती है ना तब लगाया जाता है। कोई मन्नत करके आते हैं ना कि देवता मेरी ये मन्नत है, मेरे परिवार में ये दिक्कत है या मेरे पर ये प्रकोप है, ये अगर मेरा ठीक हो जाए तो मैं त्रिशूल चलाऊंगा। ये वीर जी के लिए शुरुआत से यही प्रथा चलती है। शुरुआत से ही प्रथा चलती, ये वीर जी के लिए ना, इन लोहे का सामान लगता है ना। ठीक है। तो ये है, जब सबकी मन्नतें पूरी हो जाती है तो ये लोग अपने अपने कितनी मन्नतें पूरी हुई होगी आप देख ही रहे हो, सब से लेकर ना, फिर चादरें चढ़ाते हैं और सबके अपना अपना सिस्टम होता है ना। बाकी कुछ सीक्रेट चीज़ें भी है, वो शायद मैं चाहता हूँ कैमरे में ना दिखाई जाए, वो सिर्फ आप ही देख सकते हैं वहाँ पर। ये हो रहा है जैसे अंदर नजर में, जब माता इनकी पूछ पहले अंदर लग चुकी थी, उसके बाद माता ने आदेश दिया वीर जी को कि जाके इनका उतारा किया जाए। कोई बुरी शक्ति का हो सकता है, कोई नेगेटिविटी हो सकती है किसी भी तरीके का, जैसे हमें कहते हैं शंगल लेंगे और ये जाफा लग रहा है, हर तरीके की बुरी नेगेटिविटी चाहे वो सब, अब वो सारी आ जाएगी भाई नारियल के साथ। देखो सिर्फ भाई जी अंदर क्या हो रहा है मंदिर के अंदर, आप बताएंगे? अभी जो है हमारे जो गौर साहब है पिंकी पठानिया जी, अभी मैंने आपको बताया था ना कि ये वीर जी का मंदिर है और ये हमारा माँ तारा का मंदिर है। तो अभी अंदर देव खेल हो रही हैं, लोग आए हैं, श्रद्धालु आए हैं। अब जो हमारे गौर है पिंकू पठानिया जी, माँ तारा उनके माध्यम से लोगों को देव बाणी दे रही है, वार्ता दे रही है। तो अब आप साउंड सुन रहे होंगे कि थोड़ा सा लाउड आ रहा है, ये हमारे पिंकू पठानिया जी का जो कि गौर है और उनके माध्यम से माता बात कर रही है। और अंदर आप इतनी चीज़ें देखेंगे, कुछ एक चीज़ें ऐसी भी है कि किसी में अगर भूत आ गया या कोई नेगेटिव एंटिटी आ गई तो माता उसी समय लाइव उतारा कर देती है। अच्छा, सिर्फ एक नारियल के माध्यम से। अच्छा। और ये एकमात्र ऐसा मंदिर है, बहुत सारे मंदिर हैं, मैं एकमात्र नहीं कहूँगा, लेकिन मैं पर्सनली इस मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ। तो मुझे सबसे अच्छी बात इसकी लगती है कि यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और किसी भी तरीके का बहुत पैसा खर्चने की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ केवल एक नारियल लेके आइए, एक धूप जला के आइए या फूल लेकर आइए या कुछ भी ना लेकर आइए, आप आइए अंदर, जो माता आपको जो भी आपने पूछना होगा अपने भविष्य के बारे में, पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में, या आपके अंदर कोई नेगेटिविटी आई है, कुछ भी आया है, वो माता आपको बताएगी और आपका जो उतारा है वो उसी समय कर दिया जाएगा, कर दिया। यहाँ पर जो भी हम देख रहे थे एक लेडी बैठी हुई थी, उनके साथ ऐसे कुछ हो रहा था, उतारा हो रहा था उनका भी? हाँ, उनका उतारा हो रहा था, क्योंकि कुछ एक चीज़ें हैं, जैसे मैंने बताया माता का बॉडीगार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड है, हेड ऑफ सिक्योरिटी है वीर जी। तो अंदर से कई बार आदेश ऐसा आता है कि बाहर जाके इसका उतारा कराओ। कुछ एक माता कुछ एक अंदर कर देती है माता, उसके बाद आता है कि बाहर कराओ, वीर से कराओ ना। अच्छा। तो अंदर से जब आदेश आ गया तो पंडित जी जो हमारे हैं, ये फिर शंगल होता है हमारा एक देवी देवताओं का, इसे शस्त्र कह सकते हैं हम, इसमें बहुत सारी शक्तियाँ स्टोर होती है इसमें। तो उसके थ्रू इंसान को घुमा कर सिर में रख कर जो है
भी बुरी से बुरी इस चीज़ से भी भागती है नेगेटिव एनर्जी। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो वो जो एक नेगेटिव एनर्जी नारियल में ट्रांसफर हुई थी फिर ऐसा कुछ है? हाँ ऐसा ही हुआ है। यस, अब नारियल को क्या है, 2 आंख और एक मुंह वाली बलि भी कहा जाता है, उसमें 3 छेद होते हैं ना, तो भी बलि के समान वो चीज़। तो कुछ ना कुछ एक प्रोसेस होता है कि अगर कोई नेगेटिविटी, देखो एनर्जी तो डिस्ट्रॉय एकदम से कर नहीं सकते हैं, एनर्जी को तो ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो मेरा ये मतलब अपना एक्सपीरियंस ये है कि जो नारियल होता है, माता आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है, जो भी बुरी चीज़, वो नारियल में ले लेती है और नारियल को फिर तोड़ के उसको पवित्र करके जो भी आगे का प्रोसेस है तो माता रानी जाने कहाँ भेजती है, लेकिन एट द एंड ये है कि हम लोग को ठीक कर देती है। और उस नारियल का जो है यहाँ पर पानी भी दिया जाता है, गंगा जल भी दिया जाता है कि बोतल में लेके जाएंगे। और मैंने सबसे खास बात ये देखी है, छोटा सा इतनी सी शीशी आप लेकर जाओ, ऐसा होता है ना कि पानी ख़राब हो जाता है ना। मैं लेके गया था, इतनी सी शीशी लेके गया था मैं, जो एक पेप्सी वाली बोतल में, और जो गंगा जल यहाँ दिया जाता है भाई, 6 महीने तक रखा मेरे पास वो। जब भी नेगेटिव कुछ डाउन लो फील होता था, मुझे बताया था कि वो आपने पीना है, मैं पीता था। 6 महीने तक ना तो उस पानी में कोई स्मेल आई, ना तो किसी तरीके का मुझे लगा कि भाई पानी ख़राब हो रहा है। आप लेके जाओगे, यहाँ से पानी मिलता है, यहाँ से पानी लेके जाना और साक्षात उस पानी के चमत्कार देखना। आप कभी आपको लो फील लगे, या क्या अपने स्टूडियो में थोड़ा सा छिड़क दिया, थोड़ा सा पी लिया, तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है यहाँ की। बाकी आशीर्वाद तो यहाँ पर अगर आई एंट्री हो गई है तो आधा 50% तो सब ठीक ही हो गया है, इधर सब हो गया, बढ़िया हो बढ़िया हो गया। उसके बाद माता अंदर के दर्शन करें। बिल्कुल, अब चलते हैं अंदर और माता के दर्शन करते हैं। खिचडी कोणाचे जो मनले या उसा समाना बरिया दे असा जुनी ते आपली सोच लागत असा जुनी रस्ते कॉमे चले देसी कोई रोकथाम होने कोणचे। जब हम वहाँ पे बैठे हुए थे और जो फीलिंग आ रही थी उनके अराउंड, वो एक्सप्लेन नहीं करी जा सकती, पर इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी थी और इतनी ज़्यादा इमेंस एनर्जी फील हुई कि जो डाउट्स थे ना अंदर के, वो सारे क्लियर हो गए थे कि हाँ ऐसी पावर एग्जिस्ट करती है। और भी ज़्यादा विश्वास बढ़ गया ये देख के। बुरा ना बुरा खरा खरा हो असा कोणचे एंड असा ते मेरी बाणी कोणचे और मत डर दिया दी जुनी राह रस्ते चले देसी तै सचिन सोच भी रखित शत्रु भी वो होने मित्र थोड़े होने सी पर एंड हुआ ते मारा साथ संग होला तो सब मित्र तो बनने सी कोणचे एंड असा ते कोणचे प्रेम भाव डाना प्रेम भाव चलना। जैसे हमने बातें सुनी है अपने हिमाचल के भाइयों से, जितनी वीडियोस भी देखी हैं, तो मैं पर्सनली ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था कि बहुत ही ट्रांस स्टेट में होंगे वो, या बहुत ऐसे अग्रेसिव स्टेट में होंगे, या कैसा होगा, क्योंकि बहुत सारे हमने सुने हैं ना ऐसे डार्क खेलते हैं देवता, बहुत ज़्यादा इंटेंस माहौल होता है। बट एक्चुअली जब हम अंदर गए तो बहुत ही ऑपोजिट था उसका, बहुत ही काम, बहुत ही शांत माहौल था। और माता ने बस यही कहा कि तो जो तुम्हारे मन में काम को सोच के तुम आए हो, जिस चीज़ को तुम सोच रहे हो, जहाँ तक सोचोगे वहाँ पहुँच जाओगे, सारी रुकावटें मैं दूर कर दूँगी। और हाँ, जो चीज़ हम पर्सनली मन में सोच के चल रहे थे ना कि सच होगी नहीं होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्यूरियोसिटी थी, तो उन्होंने वो अपने आप ही आंसर कर दी। वो उन्होंने कहा कि तुम मुझे जान नहीं पाओगे, मेरा ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है, मैं तो हर चीज़ में हूँ, जो तुम मुझे ढूंढ रहे हो मुझे नहीं जान पाओगे तुम। ना शक्ति मिलनी ना शक्ति हेरनी आती कोणचे। तो तुम अपने काम पे ध्यान रखो, तुम्हारे करियर को लेकर जो भी तुम्हारी टेंशन है या कोई रुकावटें आएंगी वो मैं देख लूँगी। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। अभी हम आपसे अंदर मिले थे माता के, जब हमने दर्शन करे तो आपको याद है आपने? नहीं याद, आदमी तो रहते नहीं याद, बाणी रहती है, वो याद नहीं रहती है किसको क्या शब्द बोला। अच्छा, ये बाणी याद नहीं रहती है। तो हाँ, आदमी तो पहचान होती नहीं, आ गया ये बैठ गया, तो जो बाणी है वो याद नहीं रहती है भाई, किसको क्या रास्ता बताया, आपके मन में क्या थी वो तो उसको पता था ना, मेरे को थोड़ी पता था। वैसे शक्ल याद रहती है, शक्ल तो याद रहती है जी। हाँ, आ गया आदमी को याद रहती है। गुरुजी माता के बारे में थोड़ा बताओ, माता का इतिहास, माता की स्टोरी, और यहाँ पे ये मंदिर कब से है? माता का जो स्थान है वो पक्का स्थान है इसका, जहाँ हम बोलते हैं पिंडा प्राण, वो पड़ेई में इसका। अच्छा, पड़ेई गांव में इसका जो ये गांव है ये इसी का ही है। अच्छा, यहाँ कोई और देवते नहीं है, यहाँ इसी तारा भगवती का जो है गांव है, इसने एक से ही परिवार बनाया हो यहाँ पर। अच्छा, यहाँ जितने हमारे कार्यक्रम जो होते हैं गांव में वो इसी के द्वारा होते हैं, और इससे ही सब होते हैं। जैसे मान लो हम बच्चों के बाल वो भी इसको होते हैं, जो घर की शुद्धि करनी होती है वो भी इससे होती है, कोई माड़ा मोटा हमने कोई पाठ पूजा करनी होता है इसके
निशान से ही होती है। हर घर में माँ तारा की हर घर तारा के ये गांव है, 2 गांव है, दोनों गांव इससे भरपूर है। क्या हर घर में जितने भी विवाह होते हैं वो भी माँ से पूछा जाता हाँ, इससे शादी ब्याह कैसा होता है, कई बार शास्त्रों में माता जो है शास्त्र बोलते हैं ठीक है, कई बार माता जो है वो लोगों को इनकार कर देती है कि नहीं बैठा। इसमें फिर ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि शास्त्रों में जुड़ते नहीं है, माता के पास जब जुड़ते हैं तो माता बोलती मैं बैठी हूँ आप कर लो। हाँ, सच्चा प्रेम है तो मैं प्रेम में बंधी हूँ तो प्रेम आपका जो है सफल हो जाएगा। मतलब जिनका संजोग वैसे नहीं मिल रहा पर माता के आगे आ गए, करना चाहते हैं तो हो जाता। हो गए हैं, आज उनके परिवार बच्चे हो गए हैं। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं, हो गए हैं शादियाँ, ऐसा नहीं कोई स्टार्टिंग है। हाँ। हमारे टाइम ही हुई, कईयों की शादी हो गई। हाँ ठीक है, हाँ किसी को जुड़ रहे हैं इनकार कर देती है। अच्छा। हाँ नहीं भाई, सुख नहीं होगा आपको। गुरुजी ये मंदिर कितना पुराना है? अगर इस मंदिर तो कितना पुराना होगा, मंदिर तो यही है, समझो आप 25-30 साल हो गए बना के। ऐसे तो गांव घर में ही है माता अंदर हमारे। ये तो जैसे आदमी के लिए प्रकट हुई, वैसे लाई कहीं से नहीं है, प्रकट खुद हुई है। ऐसे कोई लाते हैं, मूर्ति लाते हैं, कोई कुछ लाते हैं, कहीं से विद्या सीखी होती है, ऐसा नहीं है इस गांव में। इस गांव में जो उसके उत्पन्न से ही होगा, उसके ही माध्यम से होगा। जैसे मैं माचिस ला रहा हूँ, उसमें मैं कितनी आग जला रहा हूँ, वो तो माँ के माध्यम से ही होगा। अच्छा। माता ने तीली जलाई, मैंने उसको कितना रखा तैयार करके, उतनी चलेगी। तो मैंने उसमें पानी डाल दिया, मैंने बुरे कर्म कर दिए तो खत्म हो जाती है। क्योंकि बुरे कर्म में भगवान कहीं नहीं मिलेगा, भगवान मिलेगा अच्छे कर्म में। जो आप कर्म अच्छा करते हैं ना उसमें, इसमें जो बैल्टी बढ़ती रहती है आदमी की, जैसे बोलते हैं हम, तो इसमें भगवान की भी ऊर्जा बनती रहती है आदमी के अंदर। शक्ति सब क्या आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। वो कौन सी शक्ति भगवान ने उत्पन्न करके हमारे कार्यक्रम में लगाना है, वो हम कर रहे हैं। सही बात। जैसे आप लोग जैसे मानो आप बना रहे हैं, शौक कर रहे हैं आप भगवान के बारे में पूछने का, तो हमारे अंदर जो उत्पन्न होती है शक्ति या ऊर्जा, वो हमको आपको बता देते हैं। हाँ। ऐसा है सबसे बड़ा नशा भगवान का। हाँ, बिल्कुल। ना मिले ना टूटे, सही बात। मिलेगा भगवान, तुम्हारा जीवन क्या है। तो इसलिए हम कर रहे हैं, पूजा पाठ करो, अपने भक्ति करो, बुरी संगत से, बुरे नशे से बचो, सही बात है। क्योंकि जीवन मिला हमारे को ऐसा नंद का। तो गुरुजी आपके साथ थोड़ा आप बताओ, पहले से कब आपके साथ पहली बार ऐसा हुआ कि माता जी आपकी पहली बार आपके through ऐसा आई? हुआ ना, जैसे हम तो पढ़ रहे थे स्कूल में, बच्चे थे हम तो उसमें माता उत्पन्न हुई। ऐसा कोई नहीं कि पूरा कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं, उत्पन्न हुई माता। उत्पन्न होने से अपने आप ही ये अपने आप उत्पन्न ऊर्जा आ गई। जैसे उसमें बता दिया भाई मैं हूँ, ऐसा हूँ, वैसा हूँ, जो भी होती है देववाणी, उसमें वाणियाँ हो गई। वाणियाँ होने से बाद फिर हम जहाँ माता का मूल स्थान है वहाँ चले गए। माता ने बोला मैं ही हूँ। अच्छा। हाँ, मैं ही हूँ, डरो मत ना, मैं लोगों के सुधार करने के लिए आई हूँ। जो भी पीड़ा में आएगा मेरे पास, उसकी पीड़ा में दूर करूँगी। रास्ता माध्यम होता है, जैसे आप पूछेंगे मेरा रास्ता कहाँ जाता, मैं बताऊँगा यहाँ से जाओ। वही देववाणी में होता है कि इस रास्ते को छोड़ो, इस रास्ते से चलो, आपका अच्छा होगा। ये होता देव का, है ना। अब प्रकट देवते होते हैं अंदर, ऊर्जा भेज देते हैं। ऊर्जा से ही हम जो आप लोगों का, वैसे तो हमारे को पता चल जाता है आओ के परे क्या स्थिति है, क्या कर्म कर क्या है, आप क्या क्या खाए, पर हमारे को भी उसका नियम होता है कि कितना शब्द बोलना चाहिए। हाँ। और क्या क्या नियम आपने इसमें नियमों का पालन किया? जब मालूम पड़ा कि आपके अंदर माता जी आती हैं, तो आपकी दिनचर्या में और कुछ नियम कानून ऐड हुए थे आपको? बहुत, जैसे मरने जीने में भी ध्यान रखना पड़ता है। झूठ पीठ भी देखनी पड़ती है। झूठ पीठ ऐसी होती है कि कहीं झूठा ना किसी का खाए, अच्छा। है ना। अब जैसे कहीं मान ले कहीं डेथ होती है, वहाँ चल जाते हैं हम, वहाँ जाके फिर आके शुद्धि करनी पड़ती है। नहाना धोना जैसे जो भी है ना, वो करना पड़ता। कहीं बच्चे हो जाते हैं तो वहाँ भी शुद्धि करनी पड़ती है। अपना एक कुछ अलग जैसे होता है आदमी का, अलग होता है परिवार से थोड़ा अलग। जैसे खाने का भी भाई जूठा ना हो, इनको कोई भेद ना हो, कोई बाल ना मिले, कोई कुछ नहीं मिले, कुछ ऐसा है। जैसे हम शादीशुदा है, हमारी पत्नियों को होता पता कि भाई हम जो है झूठ में पीठ में जूठा, इनको ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ अलग होता है परिवार से। अच्छा। हाँ, परिवार को छूट होती है। जो परिवार में देवता पकड़ता है उसमें थोड़ा नियम होते हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि गलती से आप भूल गए हो कुछ करना, कोई नियम का पालन करना, और फिर ऐसा अभी तक माफी मांगी हो आपने? नहीं, माफी तो हम 24 घंटे मांगते हैं भगवान से। अच्छा। कि काम तो नहीं हम करेंगे गलत, पर कोई विचार में गलती आए, भगवान उसकी माफी दे देनी। काम तो हम कभी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे को भगवान ने उस तरीके से ही बना लिया, मूर्त को पकड़ा ना, हमारे शरीर को, हमारे को दिमाग दे दिया कि भाई ये गलत है, ये सही है।
सबसे ज़्यादा ये होता है, भगवान माता बोलती है कि दूसरों को दुख ना देना, तो परेशानी नहीं देना। मेरे पास विद्या है ना, मैं विद्या का अच्छे काम के लिए लगा रहा हूँ, तो अच्छे में ही चलनी चाहिए हो, बुरे में नहीं चलनी चाहिए। ऐसा है, हमारे को भगवान की जरूरत है, आदमियों को क्या है, एक मध्यम की जरूरत है कि कोई हमारे को अच्छा रास्ता बताए, अच्छा रास्ते चले हम, ये है। गुरु जी, जैसे हर संडे को आप देववाणी करते हैं, माता आपके शरीर के थ्रू लोगों को बताती हैं, तो ऐसा कब होता है कि माता आ गई हैं, या कैसे पता चलता है, या आपको कुछ मंत्र पढ़ने पड़ते हैं, नहीं, या पूजा करनी? बहुत बढ़िया बात पूछी आपने। देखो अभी तक ना मेरा कोई गुरु है, ना मैं को किसी को वो है, मैं बैठता हूँ, नहा धो, जितना भी सुबह से काम करते हैं, बैठ जाता हूँ, माता अब तेरी मर्जी है, आना था ना आना तेरी मर्जी है। मैं मंत्र नहीं बोलता हूँ, आना आ तेरी मर्जी है, ना आना था तेरी मर्जी है, मैं तो बैठ गया। हमारा जो धड़कन अंदर है पर तेज हो जाती है, तेज होने के बाद बंद हो जाती है, फिर हमारी वाणी हो जाती है। जब आपके अंदर एनर्जी आती है तो आपको मालूम होता है सामने कौन बैठे हैं? नहीं, उस टाइम जब माँ हो, बहन हो, पत्नी हो, कोई भी हो, मालिक सब एक समान दिखाई देते हैं, सब कर्मों से दिखाई देते हैं। पर ये सबके दिखता है चिट नहीं दिखता नहीं, ऐसे जैसे मान लो आपकी मन की बात, आपकी दिमाग में क्या सच रहा, वो चल महसूस हो जाता है हमारे को कि भाई ये इस कारण इस बात से ऐसा है। अब भूत है तेरे पास, क्या प्रेत है, तेरे पास देवता है, वो वाणी होती है ना। अच्छा, अब देखो ना, आपने कई क्लिंग आवाजें डाली थी अंदर, वही भूत है क्या हमने आदमी के अंदर देखे, आदमी के अंदर से माता ने निकाल के दूर किए, वो देखा हमने। ऐसे प्रैक्टिकल नहीं हमें कुछ देखा। हाँ, ना हमारे को अभी तक किसी ने डराया, ना अभी तक हमारे को किसी ने छेड़ा। अच्छा, खेले हम नंगे पैर, रात को भी दिन को भी, जहाँ जलाते हैं आदमी वहां तक भी पहुंचे हम, जहाँ चढ़ते हैं पहाड़ों में वहां भी चले हम। आप चले गए वहाँ? चले गए, जाते हैं, अभी तक जाते हैं। ऐसी बात थोड़ा डिटेल में बताओ। डिटेल में ऐसा है कि मान लो आपका कोई ऐसा ग्रह हो गया आपका कि भाई आपको अब ना कोई दवाई असर कर रही है, ना कोई आपको देवता साथ दे रहा है, तब बीमारी से आप जकड़े हुए हैं, तब जो माता का आदेश हो जाता है, तब जाते माता भाई जहाँ आदमी को जलाया जाता है वहाँ जाओ आप 1 मिनट। अच्छा अच्छा, हाँ, वहाँ जाकर हमारे को भगवान का ऐसा ज्ञान पड़ जाता है कि इस आदमी ने बचना है कि नहीं बचना है। अच्छा, फिर तो वहाँ आप से ही जाते हो? हाँ, उसमें हम शमशान जाते हैं, हो या हाँ, उनके घर हैं। जाते हो? ना हमारे को वहाँ जाके कोई डराता है, ना हमारे को कोई मिलता है। वहाँ जाके इतना आदेश हो जाता है मन में कि इस बंदे के ऐसा ग्रह है, ऐसा काम करो तो वो बच जाएगा। अच्छा, तब आके जो तभी है माता ही बताती है? हाँ, माता बताती, फिर आके हम जो उसका काम करते हैं ठीक हो जाते हैं। अच्छा, गुरुजी, यहाँ पर जो लोग आते हैं जिनके ऊपर ऊपरी साया होता है, जो लोग यहाँ पे खेलते हैं, फिर आप उनको माता के थ्रू द्वारा बताते हैं चीज़ें, तो आप कैसे करते हैं ट्रीट? हमने सुना नारियल को भी आप वो करते हैं, तो थोड़ा इस बारे में ये नारी देखो ना, अपने परे भी पे फेंके हो तोड़ के, एक अब उत्पन्न हो उसके अंदर कोई ऊर्जा, गंदी ऊर्जा आ जाती है, कोई भी चीज़ आ जाती है ना, वो आ जाती है, फिर माता अपने अब हमारे अंदर क्या शक्ति है, माता ही शक्ति से उसको खत्म कर देती है, शांत हो जा। आदमी के अंदर हो जाते हैं, हमारे यहाँ देवते किसी का भूत प्रेत आ जाते हैं, तो माता स्वयं ही छूंगने से ही शांत हो जाती है, और नारियल कोई तोड़ देती है और खत्म, चाहे देवता हो चाहे कोई भी हो चीज़, उसको शांत कर देती है। आपने देखो ना, यहीं पूछ करती है, यहीं भूत निकालती है, यहीं देवते को मनाती है। आज तो चलो देवते नहीं आए, इसके पास देवते भी बहुत आते हैं यहाँ अच्छा, खेलने, अच्छा, बहुत देवते आते हैं इसके पास खेलने आते हैं, गूर माध्यम जितने जाते हैं खेलते हैं, बाणी बोलते हैं, सब देवते बोलते हैं कि भाई जो ये बोलती है, जो चलाती है, इसके चलो हम इसके साथ है। और गुरुजी, हम जब अंदर आए थे आपने देख रहे थे उनकी 3 चावल दिए थे हर किसी के हाथ में, 3 चावलों का क्या महत्व होता है सर? वो आपका संगे शुभ है। 3 जो हमारे चावल जो होते हैं ना, चावल होते हैं हमारे 4 आ गए जैसे मान लो आपके, तो उसमें हो जाता है जैसे विचार है तेरे मन में, कोई बात है तेरे मन में, जब ठीक आ गए, जब माने ने हाजिरी मान लिया आपकी, भाई ठीक है आप आ गए। जब बिना देखे आप उठा के देते हो? हाँ, वो तो फिर उंगली में क्या पता ना कि 4 है कि 5 है। हाँ, ये तो माता के जो फेंकेगी ऐसी फेंकेगी नहीं, तो वो आएंगे तो आपके हिसाब से आएंगे। कोई बात होगी, कोई आपके ऊपर कोई ऐसी समस्या, कोई ऐसी गंदी ऊर्जा आ रही है, तब माता के चावल आपके ऊपर नहीं बैठेंगे, माता बोलेगी कुछ बैठ, तेरे ऊपर में कोई काम करना है। अच्छा। अब अगर हमारे पास खुद से 3 आए थे जैसे 3 ना, आए तो हम ओके तो माता रिपोर्ट ओके, है। हाँ ठीक है, हाँ सही राह पे चल भाई, रहे ठीक है ठीक है ठीक है, आप आए हमारे पास, ठीक है आपके पास। अच्छा गुरुजी, कभी आपने खुद माता के दर्शन करे कभी सपने में, या खुद आपको दर्शन हुए हो? नहीं हुए, नहीं हुए? नहीं हुए, झूठ नहीं बोलूँगा मैं। 35 साल मेरे को खेल में हुई,
मैंने देखा भगवती का, जैसे आप लोग आए, आपकी मनोकामना पूरी हुई, अच्छा हुआ, तो इसमें माना कि भगवान ने इनका पूरी कर दी। दुख में कोई आए, उसका दुख दूर हो गया, वो खुद आके बोलते हैं माता तेरी कृपा से हम सुखी हो गए। तो इसमें देखा ना भगवान ने इसका साथ दिया। अब दर्शन होते एक बार, चलो दर्शन तो क्या बताने, हवा अंदर से तो कर देती है देवता कि भाई ये बात है, ऐसी बात है, ऐसा है। तो ऐसा दर्शन मिले, फिर माँ के फिर क्या चाहिए था, फिर क्या चाहिए था, सही बात है, क्या चाहिए फिर जिंदगी में। आप क्यों आते मेरे पास, मैं यहाँ होता ही नहीं फिर। सही बात है। हमारे को भगवान ने काम कर्म के लिए जोड़ा हुआ। जैसे आज चलो हम तो कभी सोचा नहीं था कि आप लोग जो कि हमारे आपने चैनल के माध्यम से हमारे को पूछने आएगा, हमने कभी नहीं पूछा, इसको मैं नहीं जानता, आपको मैं नहीं जानता, आपने आए इस माँ के जोर से आए होने तभी पहुँचे कौदार में। ऐसे तो हमने कोई आपको कोई है नहीं कि दोस्ती है हमारी, कोई मित्रता है, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों के अंदर है। आज दुनिया में देवते देवते हर जगह में विराजमान है। सही बात है। पर ऐसा है कि सब देवते जो है बलवान है। भगवान चाहते हैं कि नियम चलाओ, नियम चलाओ। नियम क्या होता है, जो हमारे बुजुर्गों ने इनके साथ जो चलाई है बातें, उनको सीखो, प्रेम रखो, प्रेम में काम करो, तो भगवान जो है साथ देता है। अब मान लो अब मैं भगवान बोल रहा परे और मैं करा कुछ अपनी मन की, तो वो नहीं चलती है। हमारे गांव में जितने भी देवी देवता जो है, हमारे देवी देवता जो है, हमारे को यही ज्ञान देते हैं कि आपस में प्रेम से रहो, प्रेम से खाओ, दया धर्म। दया का मतलब होता है कि कोई गरीब आए उसके ऊपर दया करो, धर्म का मतलब होता है कुछ दान पुण्य भी करो। तो लोग आज इसमें कह रहे हैं कि पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। कितना पैसा चाहिए, दान कोई कर नहीं रहा, कर नहीं रहा है। दानी ऐसे ऐसे बैठे हैं, खा रहे हैं। दान, हमारी माता दान भी करती है, गरीबों को देती है। हम कई बार दान करने बोलते हैं, माता मेरा जो है इसको आप इकट्ठा करो और दान करो। हम जो है जहाँ नाथ आश्रम बच्चे होते हैं, हम वीडियो और ये नहीं हम बताते हैं कि हम कर रहे हैं। हम वहाँ जाके माता बोलती है ना अखबारों में कुछ भी ऐसे ना लिखो, मैं कर रही हूँ, कोई नहीं। यहाँ माता दान करती है, वहाँ गरीबों के जो नाथ बच्चे होते हैं उनको देती है। और गुरुजी दक्षिणा के तौर पे क्या मांगती है माता, ऐसा कुछ? दक्षिणा के ऊपर हमारे का जो दक्षिणा तो नहीं मांगती, आपने देखो ना जो फेंके वो ये होता है, ऐसी मांगती नहीं है माता, क्योंकि जगजननी है, देने वाली है, मांगने वाली तो नहीं है। तो चाहती है फूल और धूप। माता का शब्द यही होता है कि जितने आप पब्लिक मेरे पास आए, सच्चे मन से आप फूल और धूप लाएंगे तो मैं आपकी मनोकामना जो है पूरी करती हूँ। मेरे को जरूरत नहीं है किसी चीज़ की। नारे लोग लाते हैं आपके ऊपर फेंक रहे हैं, कोई और के ऊपर, ऐसा नहीं कि तूने लाया तेरे ऊपर ना, पता नहीं किस गरीब के लिए काम आएगा। हाँ, ये है। तो गुरुजी कभी ऐसा भी हुआ है कि जैसे आप हो अपनी साधना कर रहे हो, आप अंदर बैठे हो अपने स्थान पे हो, तो कोई जैसे किसी को ऐसे कोई आया है और टेस्ट कर ले रहा है कि ये सच है या नहीं है, ऐसा कभी हुआ है कि मान नहीं रहा या खेल रहा है आपके साथ? हाँ, होता तो है, ऐसा भी होता है। हट करते ना, हाँ, जिद करते हैं कि मैं नहीं मानता, और ऐसा। हाँ, ऐसा भी होता है। देखो ऐसा ना, हर चीज आदमी के अंदर है, मानव भी आदमी, दानव भी आदमी के अंदर है। कोई जिसके अंदर शक्ति नहीं होगी उसको समझने की, तो कैसे समझेगा वो? आप मूर्ख को समझाने लगेंगे, कैसे पढ़ेगा वो? नहीं पढ़ेगा। जिसके अंदर ज्ञान होगा तो पूछेगा ही नहीं, उसको हर कण में भगवान दिखाई देगा, हर मंदिर में भगवान विराजमान मिलेगा। जिसके अंदर बुद्धि नहीं होगी, मूर्ख होगा, वो तो करेगा नहीं छेड़खानी, मैं मानता नहीं हूँ, मैं विश्वास करता नहीं हूँ, वो कैसे करेगा विश्वास जब भगवान उसको बुद्धि नहीं दी है समझने की क्या बुरा क्या सही बात। मानो भगवान, इतना मैं बोल सकता हूँ इस उम्र में भगवान है। एक बार प्राण और मन करो आप, भगवान आपको रास्ता या किसी के माध्यम से आपको रास्ता मंजिल जो है बताएगा। ये बात रखनी है। आपको कोई भगवान यहाँ अष्टभुज पाके त्रिपाल पाके नहीं आएंगे तो समझाने, आपको आदमी के माध्यम से ही रास्ता मिलेगा। क्यों? कलयुग है, कलयुग राजा है। सही बात है। इसमें हर युग का मजा है। जो युग आप लेना चाहते हैं उस युग का मजा लो कलयुग में। भगवान में खेलना चाहते भगवान मिलेगा आपको, भूतों में खेलना भूतों में खेलो। आप जिस चीज में आप खेलना चाहते उसमें खेलो। आप कलयुग में सब युगों का राजा है। सजा देने वाला भी, देने तारने वाला भी है। क्यों? प्रभु ने है ब्रह्मा जी की लुआद है ने, चार युग बैठे हैं,
हर युग ने बोला कि मेरे युग में तो भाई कोई ऐसा नहीं होना चाहिए। कल युग ने बोला मेरे युग में नरक में जाएंगे सारे, अच्छा। जो भी करेंगे आप कर्म में बाँव। हाँ। अब ऐसा तो आदमी को पता होना चाहिए। जो हम बोलते हैं कि माँ बाप ने हमारे को जन्म दिया, जन्म शरीर तो भगवान ने दिया माँ बाप के, पर आत्मा कहाँ से आई? सही बात है। आत्मा कहाँ से आई? ये बोलने वाली कौन है? फिर जाति क्यों है? आती क्यों है? ब्रह्मांड में तो सब कुछ है। हमारे तो गांव में जो है अनपढ़ से अनपढ़ गुरु भी होगा, सीधा साधा बोलते हैं हम जिसको, उनके पास भी देवते आते हैं तो बड़ी बड़ी बातें बताते हैं, बड़े बड़े युगों की बातें बताते हैं। अब हमने के कोई पाठशाला की इसकी कि हमने कहीं स्कूल जाके पढ़ा हुआ? हमने देवते स्वयं आके बोलते हैं कि इस युग में ऐसा हुआ था, ऐसा करके ऐसा था। आज भी प्रमाण देते हैं, हमारे को बताते हैं, उस पीढ़ी की नाम बताते हैं, आज की पीढ़ी चली हुई इनकी। अच्छा। उस पीढ़ी की बात बताते हैं। तो जब देवते हमारे जो है मनुष्य रूप में भी आए धरती पर, मनुष्य रूप में चले हुए हैं, तब जाके इन्होंने अपना स्थान जहाँ पकड़ा हुआ है, वहाँ इन्होंने पत्थर के ऊपर जो क्या पिंडी प्राण बोलते हैं, उनके ऊपर भगवान विराजमान हो, उसको अपने इन्होंने छू के उसको अपना वो बना दिया है। फिर उसमें जो इनका राज्य चला हुआ है, हर देवते का अपना राज्य है। हाँ गुरुजी, एक चीज़ और बताओ मेरे को। जैसे आपने बताया कि कई सारे देवता अपने भक्तों को कहते हैं कि आप माता के दर्शन करने आओ, क्या माता भी ऐसा कहती है कभी देववाणी में कि आप वहाँ जाओ दर्शन करने, या ऐसा कुछ भाई होता है? इसमें ऐसा होता है कि देवते बोलते हैं कि हमारे वश में नहीं रहा, मेरे पास इसकी पावर नहीं रही, आप जो है उसके पास जाओ, जो बताएगी उस काम को आपने करना है, उसमें साथ दूंगा। तब आते हैं माता के पास, माता बोलती है खुद ही कि भाई आपको देवते ने भेजा हुआ है, तो उस देवते का भाई ऐसा काम है, ऐसा काम करके ही आप जो है उसको खुश करेंगे। बोला घर में नाराजगी हो तो दूसरा पड़ोसी आके ही समझाता है कि हो जाओ, इकट्ठे हो गया, बात खत्म हो गई। तो विधि देवता भी ऐसे इकट्ठे होकर बोलते हैं कि छोड़ दो इस बात, ऐसा करके। शक्ति निराली है ना, शक्ति फिर शक्ति है, शक्ति करती है अपने हिसाब से। अब बोलती माता यहाँ कि जा तेरे कुल देवते को मैं मना लूंगी, बताऊंगी, मैं थोड़ी जाता हूँ वहां पर। दूसरी बार आते हैं जी माता जी, हमने पूछा तो उसको, उसने बोल दिया, बस तब बोलता हम देवते ने बना लिया। और इतनी ज़्यादा हम सोचते भी नहीं है कि भाई अब कहाँ से क्या है, हम ना इस विद्या के पीछे पीछे पड़ते हैं। हम माता ने जो विद्या हमारे अंदर जो ज्ञान दिया हुआ है उसी में हम भरपूर है और इसी में हम ले रहे हैं। अच्छा गुरुजी, ये भी सुना हमने कि देवता जो है वो स्वर्ग प्रवास कर जाते हैं, मंदिर बंद हो जाते हैं वो, और जब वापस आते हैं तो फिर वो बताते हैं कि हम कहाँ गए थे, तो उसके बारे में आप थोड़ा बताओ हमें। ये देवी देवता जो है, देखो हम बोलते हैं राजा, राजा कौन था? बलि राजा। जब विष्णु भगवान को ले गया ना अपने उसमें, तो उसमें फिर लक्ष्मी जी को पति जी लाने पड़ने, तो उसमें फिर वहाँ जाके भगवान विष्णु और लक्ष्मी ने ऐसा किया कि हम आपके यहाँ हो आते जाते रहेंगे। अच्छा। बलि राजा के मेहमान जाते हैं। अच्छा। बलि राजा जो भक्त था, भगवान है भक्तों के वश में, तांत्रिकों के वश में नहीं होते हैं। जहाँ भक्ति होगी भगवान स्वयं ढूंढेगा आपको। तंत्र मंत्र करने से आप जो देवताओं को सिद्ध करेंगे रखेंगे ना, वो कभी फलीभूत नहीं होगा। क्यों? वो पशु को आप बांध कर रख रहे हैं, उसको आज चारा नहीं डालेंगे आप टाइम से, तो कमजोर हो जाएगा। जो स्वयं भगवान का देन कृपा होती है, भगवान की बीजा होता है, वो सदा के लिए हरा भरा रहता है। ये बात है। इन विद्याओं से सीख के क्या है, आपने देखो ना कुंभ में जो बड़े बड़े संत है, बड़े बड़े आए, बड़े बड़े बैठे हो वहां पर, उन्होंने अपना जो है गृहस्थी जीवन त्याग के बैठे हुए हैं। तब वो भगवान को अपनाना चाहते, उनको अभी तक भगवान नहीं मिला। ज्ञान मिला, ज्ञान मिला, क्या बुरा है क्या अच्छा है, भगवान नहीं मिला। हमारे यहाँ कुल्लू में जो भी है, देवभूमि हिमाचल में, हमारे देववाणी से ही होता सब काम। अब भगवती ने अभिषेकवाणी की थी कुंभ के लिए, भाई कुंभ तो प्रयागराज में कुंभ जो है राजा है, पर ऐसा है कि इंसानों से जो है हारा हुआ है। इंसानों से कैसा हारा? पब्लिक ऐसी दुखी देगी, तो हमने तो नहीं, हम तो नहीं गए, पर जो भी देखा सब दुनिया को पता है कि परेशानी रही। परेशानी कैसे रही? गंगा में भी परेशानी रही, नाने में भी परेशानी रही, कोई गया नंद में, वो बस था। हमारी सरकार ने जो भी है अच्छी की थी, पर जो आदमियों को होना वो हो के रहेगा, चाहे मंत्री हो चाहे राजा हो। सही बात। भगवती ने बोला तारा ने कि कुंभ होने से पहले जो है प्रयागराज में जो है कुंभ तो राजा है, जो भी प्रयागराज है, पर जो इंसानों से जो है कुछ पीछे है। इंसानों से कैसे? इन देखो ना भाग दौड़ इन मानती है।
अब भगवान के यहाँ आते ना, आराम से आओ, आराम से बैठो, आराम से नहाओ, आराम से निको, तो काय कौन नुकसान। गंगा माँ कोई भाग थोड़ी रही है, वो सबको नहायो, तो उसका भी बोला नहीं बेचारी गंगा ने की मैं भी थक गई। पूरे हिमाचल में स्वयं महादेव का वास है। इसी तरह कुल्लू में भी भगवान शिव बिजली महादेव के रूप में स्वयं मौजूद है, जहां हर कुछ सालों में आकाशीय बिजली शिवलिंग पर गिरती है और उसे खंडित कर देती है। फिर उसी शिवलिंग को मक्खन से जोड़ा जाता है। तो आइए अब इसके पीछे के रहस्यों को जानते हैं। भाई जी यहाँ पर बिल्कुल हम बिजली महादेव के पहाड़ी के सामने बैठे हैं, तो उनकी थोड़ी बात करते हैं। आप थोड़ा उनके बारे में बताइए। हमने सुना है कि वहाँ हर 12 साल में बिजली गिरती है शिवलिंग पर, शिवलिंग खंडित हो जाता है। तो अभी हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, आपने बताया था कि ये बिल्कुल 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 कहा सुनी में गलत हो गई है, तो आप पूरी हिस्ट्री बताइए इसकी। देखिए, सबसे पहले तो महादेव को प्रणाम, हम उनके चरणों में बैठे हुए हैं आज। और सबसे बड़ी बात, जो ये 12 साल में जो आपने कहा कि बिजली गिरती है, ऐसा नहीं है। बिजली कभी भी गिर सकती है। अच्छा, बिजली कभी भी गिर सकती शिवलिंग पे ही गिरेगी? है। बिल्कुल, वो शिवलिंग पे ही गिरेगी। कभी क्या हो सकता है कि मंदिर के ऊपर से आकर के बिजली शिवलिंग पे आ जाए, या मंदिर के बाहर एक ध्वजा है जिसको हम अपनी लोकल कुल्वी लैंग्वेज में ध्वज भी कहते हैं, उस पर गिरती है और उसके माध्यम से दरवाजे को चीरती हुई अंदर महादेव के पास जाती है। अरे अच्छा, तो शिवलिंग पे वो जाती स्वयं जाती है। एक्सेप्ट करते हैं उस चीज को। अच्छा, महादेव उस बिजली को स्वयं एक्सेप्ट करते हैं, खुद उसको अर्पित करते हैं कि किसी जनमानस का जो है नुकसान ना हो, इसको मैं अपने ऊपर ग्रहण कर रहा हूँ, लोगों को संकट से बचाने के लिए, और दूसरा अपना प्रमाण देने के लिए कि आज भी मैं यहाँ पर जो है स्थापित हूँ। क्या आपने देखा कि यहाँ पे लास्ट बिजली कब गिरी थी? देखिए, अभी तो काफी समय से जो है बिजली नहीं गिरी है, अच्छा। परंतु बिजली गिरती रहती है। एक बार जो वहाँ के पुजारी हैं उनसे भी हमारी चर्चा चली थी। जो वहाँ पुजारी हैं वो कह रहे थे कि भाई हमारे दादाजी और परदादा के समय में भी जब यहाँ पे पूजा होती थी तो उनकी पूजा करती बार भी एक बार बिजली गिरी थी। पूजा करते करते ही और खंडित हुआ था शिवलिंग? शिवलिंग खंडित हुआ था। पुजारी जो उस समय के थे, उनके जो उन्होंने वस्त्र पहने थे उसमें हल्की सी जो है आग लगी थी, परंतु उनको कोई नुकसान नहीं हुआ था। तो ये भाई इसकी थोड़ी हिस्ट्री जानते हैं कि ऐसा क्यों है कि यहाँ पर बिजली गिरती है, और बिजली महादेव कैसे आए यहाँ पर? जी, देखिए, ये घटना जो है आपको काफ़ी मैं पीछे ले जाऊंगा। ये घटना जो है जलांधर दैत्य के नाम की घटना है। एक जलांधर नाम का जो है राक्षस था, वो कैसे उत्पन्न हुआ, ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि महादेव को उसका वध करना पड़ा। असल में राक्षस तो अत्याचारी होते हैं, पर फिर भी ऐसा क्या हुआ, इस घटना की मैं आपको एक क्रम सुनाता हूँ। ये क्या है, जब महादेव को एक क्रोधाग्नि जो है महादेव की उत्पन्न होती है, और महादेव की जो क्रोधाग्नि जो है वो त्रिनेत्र, जो महादेव का कहते हैं ना नेत्र, जो तीसरा नेत्र है, उससे एक अग्नि उत्पन्न हुई। उससे जब अग्नि उत्पन्न हुई तो उसको महादेव ने समुद्र में जाकर के जो है छोड़ दिया, क्योंकि उसका कोई पार नहीं पा सकता था। धरती पे छोड़ते तो वहां वो चीज ध्वस्त हो जाती, आकाश में छोड़ देते तो कुछ ना कुछ और वहां पे दिक्कतें आती। तो महादेव ने उसको जल के भीतर, समुद्र के भीतर में छोड़ दिया, और जैसे ही उसको वहां पर छोड़ा, और उन्हीं के अंश से जो है जलंधर नाम के दैत्य का जो है जन्म हुआ। क्यों? क्योंकि जल के अंदर से ही जलंधर, जो जल के अंदर से ही उत्पन्न हुआ है, उस दैत्य का नाम पड़ा जलंधर। और वो दैत्य योनि में प्रकट हुआ। दैत्य योनि में प्रकट हुआ तो वो अपना दैत्यों की तरह काम करना उसने शुरू कर दिया। और उसको कैसे पता लगा कि मैं स्वयं जो है महादेव ही हूँ, उसको ऐसा अनुभूति होने लगी। कारण क्यों? क्योंकि वो महादेव का ही अंश था। पिता पुत्र का कभी देखेंगे आप चेहरा मिलता है, कई बार होता है ऐसा। तो उसी तरह से जैसे मैं अगर मान लो किसी मार्ग पे जा रहा हूँ, किसी रास्ते पर जा रहा हूँ, तो अगर कहीं धूप पड़ी है और मेरी परछाई किसी को दिखती हो गई, तो वो कहेंगे यार ये इस व्यक्ति की परछाई है। और हमारे जो आमने सामने रहने वाले लोग होंगे वो कहेंगे यार ये अभिनंदन की परछाई है। होगा ना ऐसा? तो वैसा ही महादेव जो है उनका अंश था वो जलंधर, उसमें भी उतनी ही ताकत थी जितनी महादेव में। अच्छा। और दूसरा एक और घटना बताऊं, साथ वो जो क्या किया, एक बार एक घनघोर जो है रात का समय था, और वो जलंधर दैत्य वहां चांदनी रात में जो है खड़ा हुआ था। जिस तरह महादेव जो है त्रिशूल धारण करते हैं ना,
उस तरह जलांधर भी जो है त्रिशूल धारण करता था। अच्छा। महादेव जो है राइट हैंड में जो है अपना त्रिशूल पकड़ते हैं सीधे हाथ में, और जलांधर जो था वो लेफ्ट में पकड़ता था। वो खड़ा हुआ था और वहाँ पे दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी महाराज जो है वहाँ से आ रहे थे। उनकी नज़र पड़ी और उन्होंने कहा ये तो महादेव खड़े हैं। वो प्रसन्न हो गए और वहाँ पर जाकर के उसको प्रणाम करने लगे। और जैसे ही वो प्रणाम करने लगे उतने को जैसे ही वो दैत्य दूसरी तरफ को मुड़ा और उन्होंने देखा कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य है, तो शुक्राचार्य एकदम से स्तब्ध हो गए, ये क्या हो गया। तो उनको लगा कि मेरे को लगा कि यही महादेव है। और वो मतलब जोर से जो है ठाके मार के हंसने लगा कि देखिए मैं महादेव हूँ, आप भी, मेरे गुरु ने जो है मुझे आज जो है एक्सेप्ट कर लिया कि मैं महादेव हूँ। उसको और ज्यादा अभिमान हो गया, कॉन्फिडेंस आ गया और अभिमान आ गया तो वो अत्याचार करने लग पड़ा। देवासुर संग्राम हो गए, इंद्र आदि देवी देवता सब जो हैं हार गए, थक चुके, और जाकर के फिर ब्रह्मा जी के पास जाकर के उन्होंने अपनी याचना की कि हे प्रभु आप इसी जो है मुझे इस निवारण से निकालिए। और ब्रह्मा जी जो है भगवान शंकर के पास गए, तो शंकर जी ने जो है, महादेव ने जो है उनसे युद्ध किया। अच्छा। और जब भी वो युद्ध करते थे वो उनमें से कोई भी जीत नहीं पाता था। इतनी पावर थी उसमें, दोनों में बराबर पावर। जबरदस्त। महादेव जो है अपना त्रिशूल फेंक रहे हैं और वो त्रिशूल जलंधर के पास आकर के वो त्रिशूल इस तरह से रुक रहा है, उसका वध नहीं कर पा रहा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। वो कारण क्या था कि जलंधर की जो पत्नी थी ना, वो बहुत ही सतीव्रता नारी थी। अच्छा। पतिव्रता नारी थी। वो भगवान विष्णु का इतना जाप करती थी, इतनी तपस्या करती थी कि उसके माध्यम से जलंधर दैत्य का वध असंभव था। वो भगवान को जो है नहलाती धुलाती, और उसके बाद भगवान का जो चरणामृत होता था या उसके स्नान, भगवान के स्नान का जो जल होता था, उसको अपने हाथ में लेकर के उसका अर्पण करती थी और केवल मात्र उसी जल से अपना दिन का गुजारा करके पूरा दिन जो है जाप में बैठती थी। उसमें इतना भक्तिभाव था। और जलंधर जब भी युद्ध लड़ने जाता था तो उसकी पत्नी जो है तपस्या करती थी कि मेरा पति वहां जीत जाए, और उसका नाम था वृंदा। तो पत्नी ने गाइड वो करा, प्रोटेक्शन दी एक तरीके से। पत्नी की प्रोटेक्शन थी उसके पास। पत्नी की ऐसी भक्ति थी कि जलंधर दैत्य जो है नहीं मर पाता। तो सब भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने याचना की कि हे प्रभु आपकी वो तपस्या करती है, आपका वो जाप करती है, तो कृपया आप जो है मुझे इस निवारण से बताइए, क्योंकि जलंधर ने तो बहुत मतलब अत्याचार मचा दिया। भगवान विष्णु एक छल रचते हैं, चलिया तो है ही है शंकर, ये हमारे नारायण जी, परंतु भगवान जो है, देखिए अगर भगवान ने छल रचा तो भगवान ने अच्छे के लिए सब चीज़ें की, ताकि जनमानस का भला हो सके, देवी देवताओं का भला हो सके। अपने निजी कोई निस्वार्थ भाव, इस निस्वार्थ भाव से उन्होंने हर काम किए हुए हैं, अपने निजी काम के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि भगवान तो सबका भला चाहेंगे। तो उन्होंने एक छल रचा और वो जलंधर का रूप धारण करके जो है उसके महल में गए, और वहाँ पे उनकी पत्नी जो है वृंदा, वो पूजा कर रही थी जलंधर दैत्य की, और वहाँ महादेव के साथ उनका युद्ध चला हुआ था। ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा। और उन्होंने कहा कि हे वृंदा, मैं युद्ध जीत करके आ चुका हूँ, तो कृपया आप अपनी पूजा को छोड़ करके खड़े हो जाइए। और जैसे ही वो देखती है कि मेरे स्वामी जो हैं मेरे समक्ष जो हैं आ चुके हैं, और वो जो है खड़ी हो जाती है, और खड़े हो जा करके वो उनको प्रणाम करती है, उसकी पूजा जो वहाँ पे टूट जाती है, और महादेव अपने त्रिशूल से जलंधर दैत्य का वध कर देते हैं। अच्छा। और जैसे ही उसका वध होता है तो उसका कटा हुआ सिर जो है वृंदा के सामने एकदम से वहां पर आता है, और वो देखती है कि ये तो मेरे पति का सिर है, और ये जो सामने खड़ा है ये भी मेरा पति है। और वो पूछती है कि आप कौन है, अपने देश में आइए। और वो देखती है ये तो स्वयं नारायण है, और वो कहती है कि आपने मुझे पाषाण बना दिया, पत्थर की तरह। और वो श्राप दे देती है भगवान नारायण को कि आप जो है पत्थर के हो जाएंगे। और भगवान विष्णु उसी समय पत्थर के हो जाते हैं। वो कौन से पत्थर के हो जाते हैं, जिसको आज की डेट में भी हम शालिग्राम के रूप में पूजते हैं। वो शालिग्राम जी महाराज हैं, जिनको हम पूजते हैं शालिग्राम जी को, तो भगवान विष्णु वो हैं। और फिर सभी देवी देवताओं के आग्रह से भगवान को पुनः वृंदा जो है वैसा कर देती है, परंतु वृंदा इतनी जो है सतीव्रता नारी थी कि वृंदा स्वयं उसी जो है ध्वस्त हो जाती है, और वो भस्म हो जाती है अपने अग्निताप से, और वो जो है तुलसी का रूप धारण कर लेती है।
तो आज की डेट में हम अपने घरों में तुलसी भी लगाते हैं, जो हमारी नेगेटिविटी को दूर करता है, क्योंकि उसमें बहुत पावर होती है। तो वो वृंदा थी, तो आज शालिग्राम जी से उनका विवाह भी कराते हैं, परंपरा है ये। तो आपने बात पूछी थी बिजली महादेव की, तो ये वो जलांधर दैत्य है जिसका महादेव ने संहार किया था, वो यही जगह है। तो यहाँ बिजली क्यों गिरती है? देखिए बिजली जो है, मैं बताता हूँ क्या हुआ। जब वृंदा को ये पता लगा कि मेरे पति जो है मर चुका है, तो उनके शरीर से कहते हैं कि बिजलियां काफी उत्पन्न होना शुरू हो गई थी। अच्छा। और इंद्र को भगवान ने आदेश दिया था, देवराज इंद्र को महादेव ने जो है आदेश दिया था कि भाई जलांधर दैत्य का जो वध करना जो है असंभव था, तो मैं स्वयं इसके माथे पर बैठ रहा हूं, और जब भी आपको ऐसा अनुभव हो कि जलांधर रूपी दैत्य अभी भी कहीं जो है कुछ ना कुछ हरकत ले रहा है, तो तुम जो है मुझ पर बिजली गिराते रहना। अच्छा। ये भगवान का एक आदेश है इंद्र के लिए, क्योंकि जलांधर को मारना कोई इतना आसान नहीं था। आज भी जहां पर वो शिवलिंग है, उस जगह का नाम मथान है। बिजली महादेव की जो जगह है, उस जगह का नाम मथान है। मथान यानी हमारा मत्था, जैसे उदाहरण के तौर पे माथा। तो महादेव स्वयं मथान पे बैठे हुए हैं। और एक गांव साथ में ही जो है नीचे को पड़ता है, उस गांव का नाम है ब्रैण। ब्रैण उसकी बोहें हैं। अच्छा। एक जगह एक और है, छोटी सी बात कहूंगा, ओल्लड़ उसके कान है, ओल्लड़ उसकी जो है पीठ है, छमाण उसके कान है। तो ये वो पार्ट्स है जो उसके त्रिशूल शरीर में लगने थे, के बाद गिरे थे उसके जहां पर गिरे थे वहां पे नाम दे दिए उन बिल्कुल। जगहों को। और ये उसका शरीर है, ये जो आप पूरा पहाड़ देखते हैं, ये जलांधर दैत्य का शरीर कहा जाता है। अरे जीभ उसकी जिया है, यहाँ जिया गांव है नीचे, अच्छा। और जमानी गांव नीचे है, वहां उसकी जड़ें हैं। ये पूरा, और हमारा जो एक, ये तो मैंने आपको एक शास्त्रानुसार जो है एक बात बताई, और जो हमारे यहाँ पे एक कुल्लवी भाषा में जो एक जनश्रुति है, लोगों का मानना है, तो वो कहते हैं कि जलांधर जो है एक सांप के रूप में भी एक राक्षस था। उसका आधा शरीर मानव का और आधा जो है पीछे से सांप का था। उसमें क्या था कि वो यहाँ पे कुंडली मार करके बैठ गया था, और वो यहाँ पे पानी को रोक रहा था, और इस पूरे पहाड़ को जलमग्न करना चाहता था, ऐसी भी मान्यता है। तो भगवान ने उसका वध किया है। और एक चीज और, जब वो बिजली गिरती है, तो बिजली गिरती है तो जो है भगवान का शिवलिंग जो है खंडित हो जाता है। फिर पुजारी को सपना आता है कि वो टुकड़े शिवलिंग के कहाँ गिरे हैं। तो पूरे गांव से जो है मक्खन इकट्ठा होता है, और मक्खन इकट्ठा होने के बाद उसको मक्खन से शिवलिंग को जोड़ा जाता है। आज भी आप देखेंगे तो जो अभी कभी आप दर्शन करने जाइए, तो आप कभी भी दर्शन करेंगे तो देखेंगे शिवलिंग पे जो है वो शिवलिंग मक्खन से जुड़ा हुआ है, उस पे मक्खन है, उसी पे भगवान का स्नान होता है, उसी पे तिलक होता है, वो मक्खन जो है वहाँ पे जोड़ा जाता है। और जैसे ही श्रावण मास आता है, जिसको हम उसमें बहुत भंडारे लगते हैं बिजली महादेव में, और बहुत गर्मी होती है उस समय, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, पसीने पसीने हो जाते हैं कई लोग, छाता लेके बैठना पड़ता है, परंतु वो मक्खन रत्ती भर भी पिघलता नहीं है। ये भी पावर है। तो जो शिवलिंग वापस उतना कंक्रीट हो जाता है या वो देखिए, सॉफ्ट रहता है? वो सॉफ्ट है क्योंकि उसके बाहर से मक्खन लगा है। मतलब 12 महीने उस पे मक्खन आपको मिलेगा, वो 12 महीने वो मक्खन के ही है महादेव। तो ये फिर बहुत साल पहले ही लास्ट जो बिजली गिरी थी तब से वैसा ही है? वैसा ही है, तब से वैसा ही है, उससे पहले ही वैसा ही था, क्योंकि बिजली तो अनादिकाल से गिरती आ रही है, एक बार तो गिरी नहीं, नाम ही तभी बिजली महादेव पड़ा, और यही बिजलेश्वर महादेव भी कहते हैं। बिजली महादेव टेम्पल बंद भी होता है जैसे कुछ टाइम के लिए? अभी जैसे बंद है, हम दर्शन नहीं कर सकते, तो ऐसा क्यों है कि बंद हो जाते हैं? देखिए ये जो है देशाचार है। आपने एक कहावत सुनी होगी, जैसा देश वैसा वेश। हाँ जी। तो ये देशाचार है। तो देशाचार के हिसाब से भगवान जो है यहाँ पे प्रवास की ओर को जाते हैं, या इंद्रादि देवी देवताओं से जो है मिलने जाते हैं, ऊपर स्वर्ग लोक में जाते हैं, ऐसी एक मान्यता है। तो बाकी जितने भी सभी देवी देवता हैं कुछ समय से पहले आ जाते हैं, या कुछ जो है बैसाखी के समय में आते हैं। तो अभी शिवरात्रि जो हमारी 26 फरवरी को है, तो उस दिन जो है भगवान का द्वार जो है खुलेगा। उसके उपरांत फिर जो है मंदिर बंद होगा, कपाट बंद हो जाएंगे, और फिर बैसाखी के दिन खुलेंगे, फिर कंटिन्यू जो है आगे। तो महाशिवरात्रि के दिन बेसिकली आ जाएंगे भगवान यहाँ पर? बिल्कुल, और महाशिवरात्रि के दिन आपको भगवान शंकर के दर्शन करने का सौभाग्य उत्पन्न होगा।
तो भाई जी ये पता कैसे चलता है कि देवी देवता चले गए हैं, आ गए हैं, ये टाइम जाने का है, आने का है? देखिए, इसके पीछे बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। इसमें क्या है, मैं आपको एक और छोटी सी बात बताता हूँ। जैसे कि उदाहरण के तौर पे भगवान किसी न किसी पर्सन को सिलेक्ट करके अपनी बात कहते हैं, जिसको हम अपने कुल्वी लैंग्वेज में गूर कहते हैं। अच्छा। तो गूर के माध्यम से जो है अपनी बात वो रखते हैं। जब वो भगवान का जब आएंगे तो वो हमारे यहाँ कुल्वी में कहते हैं भारथा, मतलब वो अपना पूरा सार बताएंगे कि हम गए थे। आपने सुना है कभी? यस, हमने आप सुना है। अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, क्या क्या उन्होंने बताया? बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जैसे भगवान पूरा बताते हैं उसमें कि हम वहाँ गए थे, वहाँ वहाँ ऐसा है, फिर अपनी कोई लोग भी बताते हैं वो कौन सी नहीं, ऐसा लेवल लोग- पे है या क्या? नहीं, देखिए ऐसा लोग तो नहीं है। ऐसे कहते हैं कि महाराज की जो है चाकरी करने के लिए गए थे। अच्छा। हाँ, महाराज की चाकरी करने के लिए गए थे, ऐसा जो है बहुत देवी देवता कहते हैं। तो उसमें क्या रहता है कि जैसे वो पूरा जो है अपना स्टोरी बताते हैं, फिर कि हम कहाँ से आए थे, क्या हुआ, कैसा हुआ, पूरा ईयर जो है, नया साल जो है कैसा रहेगा, फल फ्रूट कैसे रहेंगे, बारिश कितनी होगी, इस बार गर्मी ज़्यादा रहेगी कि बारिश ज़्यादा रहेगी। तो पूरे साल का पहले ही आपको पहले बता ही जो देते है हैं सब कुछ वो बता देते हैं। तो जैसे अभी हिमाचल में कुल्लू में बहुत सारी डिस्ट्रक्शन हुई पिछले बिल्कुल, 2 बिल्कुल। साल, तो ये पहले से पता था? बिल्कुल, काफ़ी देवी देवताओं ने पहले ही कहा हुआ था इस विषय के लिए। अच्छा। बहुत देवी देवताओं ने कहा था कि भारी नुकसान जो है होने वाला है, धरती जो है उखड़ेगी, पहाड़ गिरेंगे, जल का स्तर बढ़ेगा, इस तरह की बातें कही थी। तो इसका कोई सोल्यूशन ऐसे दिया नहीं सॉल्यूशन तो यही है कि देखिए, मैं आपको छोटी सी बात कहूँ, प्रकृति को छेड़ने वाले कौन है? इंसान। अगर हम गलती कर रहे हैं तो भोगना भी हमें पड़ेगा, पर देवी देवता हमें रास्ता दिखाते हैं कि ऐसा मत करो या ऐसा करो। आपको छोटी सी एक बात कहूंगा, पीछे कोरोना काल था जी। था ना जी। लॉकडाउन के समय में सब अंदर थे, घरों में बैठे हुए थे, और सभी कह रहे थे कि कोरोना तब तक हमारे घर नहीं आएगा जब तक हम उसको लेने नहीं जाएंगे, क्योंकि बाहर निकलेंगे तो कोरोना आएगा। तो इस कारण सभी अपने घर पे रहे। हम लोगों ने भी जैसे अपना स्तर पे जितना भी कर सकते थे लोगों की मदद वो करी है ना। तो हम भी घर पे थे, आप भी घर पे थे, पूरी दुनिया घर पे थी, जो हमारा भारत है, इवन बाकी देश भी थे। तो आपने देखा होगा कई सरकारों का प्रोजेक्ट था, यमुना को साफ करना, गंगा को साफ करना, था ना जी। वो नेचुरल अपने आप हुई, क्यों? फैक्ट्रियां बंद थी, पॉल्यूशन खत्म हो गया, गाड़ियां नहीं चली, प्रकृति एक बार पुनः अपना रूप प्रकृति ने धारण किया। कहते हैं कि पंजाब से हिमाचल की पहाड़ियां नहीं दिखती थी, धौलाधार रेंज वो दिखना शुरू हो गई थी। तो प्रकृति से खिलवाड़ भी तो हम ही कर रहे हैं ना जी। परंतु क्या करें, आज की समस्या ही ऐसी है, साधन ऐसे हैं। आज के घर में जैसे उदाहरण के तौर पे मेरे पास अगर 4 परिवार हैं तो 4 गाड़ियां रखी हुई हैं, जबकि जरूरत एक से भी हो सकती थी पूरी। सही बात है। तो थोड़ा इस विषय में भी हमें सोचना चाहिए। अगर आज हिमाचल क्यों सेफ है, आने वाले समय में मुझे लगता है कि शायद अगर यहाँ पर भी बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाएगी या कुछ हो जाएगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि बाकी राज्यों की तरह हिमाचल में भी कोई दिक्कत आना शुरू हो जाए। थोड़ा एक, तभी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया शुरू में ही कि लोग वो एक टूरिस्ट पॉइंट के माध्यम से जो है देखने थे। जनाब, आज हम जहाँ इस कुल्लू नगरी में बैठे हुए हैं, यहाँ भी अभी बर्फ होती, परंतु क्लाइमेट एक ऐसा है कि आज वो बर्फ जो आपको मनाली से ऊपर लाहौल में ही मिल पा रही है, आज यहाँ पे नहीं आ रही है। क्लाइमेट चेंज हो चुका है, पर्यावरण चेंज हो चुका है। ये तो है। ये है सर। तो भाई जी थोड़ी बात हम कुल्लू के दशहरा की भी करेंगे, क्योंकि वो बहुत इंटरनेशनली फेमस है और बहुत अलग तरीके से मनाया जाता है। हम लोग तो अपने वहाँ सिर्फ दशहरा वाले दिन रावण को जला दिया और पूजा कर ली, वही हमारा दशहरा है, लेकिन यहाँ का कुछ अलग ही है। बिल्कुल, उसकी भी एक अलग हिस्ट्री है। तो मैं चाहता हूँ आप हमारी ऑडियंस को वो भी बताओ थोड़ा। बिल्कुल जी। देखिए, कुल्लू का दशहरा जो है विश्व भर में प्रसिद्ध है, और कुल्लू का दशहरा रघुनाथ जी के महाराज के आगमन से जो है यहाँ पे शुरू हुआ है। जब रघुनाथ जी महाराज अयोध्या से जो है उनको यहाँ लाया गया है। वो क्या स्टोरी है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो थोड़ी बताओ। ज़रूर। तो देखिए, यहाँ पे राजा जगत सिंह हुआ करते थे कुल्लू में, उनको कुष्ठ रोग हो गया था। वो हुआ कैसे, ये भी बताता हूँ। एक बार की बात है कि राजा को किसी ने ये कह दिया था कि यहाँ पे एक दुर्गा दत्त नाम का जो है ब्राह्मण रहता है। वो मणिकर्ण घाटी में जब आप जाएंगे, टिपरी गांव है वहाँ पे एक, उस गांव का नाम टिपरी है, आज भी वो गांव है, आप पता कर सकते हैं। तो वहाँ पे दुर्गा दत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता है। तो उसके पास एक पत्था सुच्चा मोती है।
पत्था मतलब? पत्था मतलब जैसे कि आज की डेट में किलो, अच्छा, हम किलो कहते हैं, ग्राम कहते हैं, ठीक है ना जी। और उस तरह से उस समय में पत्था चलता था। तो उन्होंने कहा कि उनके पास एक पत्था सुच्चा मोती है, तो उसके वो तो राजा के पास होने चाहिए, एक ब्राह्मण के पास उसका क्या काम। ऐसा किसने कहा? जो उस ब्राह्मण से जलते थे। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण बहुत ज्यादा निपुण था, शास्त्रानुसार भी पावरफुल था, उसको मतलब अपना ग्रंथों का सारा नॉलेज था। तो इसलिए कई बार ईर्ष्या हो जाती है, तो ईर्ष्यावश किसी ने कह दिया। तो राजा मणिकर्ण में जो है गर्म पानी का चश्मा है, तो राजा स्नान के लिए वहाँ जा रहे थे। तो राजा ने संदेश भिजवाया कि चलते चलते उसको ये संदेश भेज दिया जाए कि जो वापसी के समय जो मैं जब वहाँ मणिकर्ण से आऊँगा तो मुझे एक पत्था सुच्चा मोती दे दिया जाए। ऐसी एक बात हो गई। राजा जब वापिस आया, जब उसने ढोल नगाड़े सुने ब्राह्मण ने, तो उन्हें लगा कि मेरे परिवार को तो राजा वैसे ही मार देगा, क्योंकि मेरे पास तो मोती है ही नहीं, दूंगा क्या। एक्चुअली नहीं थे उनके पास वो मोती। वो किसी ने ऐसे ही मनगढ़ंत कहानी कह दी थी कि इनके पास मोती हैं, पर उसके पास नहीं था। जेलिसी के मारे, ताकि राजा इन्हें दंडित करे, दंड दे, उनके पास नहीं थे वो। तो उन्होंने सोचा कि राज धर्म अगर उससे कोई मुझे मारे, उससे अच्छा है कि मैं खुद ही मर जाऊं। तो उन्होंने अपने घर को आग लगा दी परिवार समेत, और खुद को भी उन्होंने आग लगा दी, और अपने मांस का टुकड़ा जो है राजा की तरफ को फेंकता रहा। अरे कि राजा ये ले तेरे मोती। और कारणवश राजा को ब्रह्म हत्या का पाप हो गया। राजा जब खाना खाता था तो उसकी थाली में उसके कीड़े दिखते थे, पानी में उसको खून दिखता था। उनको पाप लग गया ना, वो ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। तो राजा दर बदर जो है भटकता रहा, कई उपाय किए परंतु कुछ नहीं हुआ। फिर किसी ने कहा कि भाई हमारे नगर में एक पहाड़ी महात्मा, पहाड़ी मतलब फुहारी बाबा भी उन्हें कहते हैं, पहाड़ी मतलब जो एक पहर सिर्फ दूध पी करके अपना गुजारा करते हैं। ठाहुआ एक वहाँ पे एक जगह है, वहाँ पे वो थे। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं जो हूँ इस कोड से आपको ठीक कर सकता हूँ, परंतु आपको अपना सारा राज्य रघुनाथ जी महाराज को सौंपना पड़ेगा, और उनका छड़ीदार के रूप में जो है बन सेवक, प्रथम सेवक बन के जो है काम करना पड़ेगा। आज भी कुल्लू में राज परिवार है। अच्छा, आज वर्तमान में वहाँ पे उन्हीं के वंशज होंगे, उन्हीं के वंशज हैं। और आज वर्तमान में राजा महेश्वर सिंह जी हैं, उनके पुत्र श्री दानवेंद्र सिंह जी हैं, हितेश्वर सिंह जी हैं। तो वो आज उनका परिवार वहाँ पे है। अच्छा। तो वो भगवान के प्रथम सेवक के रूप में जो है कार्य करते हैं आज भी, और रघुनाथ जी महाराज को अपना मतलब राजपाट सौंपा हुआ उनके पूर्वजों ने। अच्छा, ठीक है जी। और ये जो आज कुल्लू में जो ढालपुर ग्राउंड है, उस जगह का नाम ढालपुर है, जहाँ पे वो दशहरा मनाया जाता है। वो उस समय राजा की जो पत्नी थी, उन्होंने जो है सभी देवी देवताओं के आगमन के लिए वो जगह जो है सौंपी थी, कि भाई ये देवी देवताओं के लिए है ये जगह, ऐसी जो है उनकी मान्यता है। तो उन्होंने कहा था कि मेरा एक शिष्य है जिसका नाम है दामोदर दास गोसाई, वो जो है अयोध्या जाएंगे और वहां से वो मूर्तियां ले आएंगे। वो मूर्तियों का क्या महत्व है? वो मूर्तियां सर उस समय की मूर्तियां हैं जब भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। ये उस समय की मूर्तियां, जब सोचो कि आप भगवान राम स्वयं मानव रूप में जो उस समय थे। तो राम जी ने ही वो मूर्ति बनवाई थी अपनी? बिल्कुल, हाँ, वो जो जाप करती हुई मूर्ति है। तो त्रेता के टाइम की? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उस समय की मूर्ति है महाराज। वो त्रेतानाथ के ठाकुर, आज भी वहां पे एक मंदिर है, त्रेता से याद आई, त्रेतानाथ के ठाकुर जो अयोध्या में है, वहां से वो लाई गई मूर्तियां हैं। रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी आज आप देख सकते हैं। अच्छा। अभी पीछे विवाद चला था हमारा, तो जैसे कि आपको पता ही है, इतने काल से, इतने समय से राम जन्मभूमि के लिए युद्ध स्तर पर कार्रवाई चलती रही, परंतु आज पक्ष में हमारे फैसला है और भगवान राम का वहाँ पे मंदिर बन रहा है। तो वहीं पर साथ में ही त्रेतानाथ के ठाकुर भी हैं। तो रेवेन्यू रिकॉर्ड में एक राम मंदिर और त्रेतानाथ के ठाकुर आज भी वहाँ आपको मिलेंगे। अगर आप वहाँ किसी को त्रेतानाथ के मंदिर में पूछते हैं तो वो कहते हैं कि भाई हिमालय का कोई जो है राजा था, वो मूर्तियाँ ले गया था। अच्छा, तो मूर्ति वैसे ही वहां से यहाँ आई कैसे? वही मैं अब आपको स्टोरी बताने जा रहा हूँ कि वहाँ जो है दामोदर दास गोसाई, उनके एक शिष्य थे गुरु जी के, जिनके पास राजा गए थे। पुहारी महात्मा, जो पहाड़ी महात्मा थे,
वो गुटका नीति जानते थे। वो क्या होती है? गुटका नीति एक ऐसी नीति होती है, एक ऐसी कला है, एक ऐसी पावर है जिससे आदमी एक समय अंतर ध्यान हो सकता है। अंतर ध्यान मतलब? अंतर ध्यान मतलब जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप सोचिए, आपने मूवीज देखी होंगी कि भगवान या कोई देवी देवता या कोई राजा अपनी पत्नी से कोई बात कर रहा है और एकदम से ही वहां पे नारद मुनि जी प्रकट हो जा रहे हैं, नारायण नारायण, अच्छा। कहते हैं ना ऐसा। तो वो एक ऐसी कला है जिससे कि आप अपनी मन शक्ति से, मन की इच्छा से कहीं भी पहुंच सकते हो। अच्छा। ऐसी कला थी उनके पास, दामोदर दास गोसाई जी के पास। तो उनको भेजा गया। वो सर पूरा 1 साल वहां रहे अयोध्या में। उन्होंने पूरा पूजा पाठ की नियम वहां पे बांध लिए, किस समय भगवान ने उठना है, किस समय पूजा होनी है, किस समय भोग लगना है। अच्छा, आज निर्जला एकादशी है तो भगवान का आज जल विहार होगा, आज जो है कोई और त्योहार है, भगवान का इस तरह से पूजा पाठ होगी। सारे नियम जो है उन्होंने 1 साल तक पूरा अपने सीख लिए और लिख लिए कि ऐसे ऐसे त्योहार जो है होते हैं। अब उनका एक पूजा की बारी आ गई। उन्होंने देखा कि कुल्लू से कोई ब्राह्मण आया, काफी सालों से यहीं पे रहता है। जब अयोध्या से दामोदर दास गोसाई निकले अंतर ध्यान होकर के, तो वो हरिद्वार पहुंचे और हरिद्वार में पहुंच करके उन्होंने देखा कि मूर्तियों का समय हो चुका है, पूजा का समय हो चुका है। और जैसे ही जो है पूजा का समय हुआ और पूजा लग गई करने, तो वहां पर जो अयोध्या में एक ब्राह्मण था जो भगवान रघुनाथ जी महाराज की वहां पे पूजा करता था, उसका नाम जोधावर था। तो जोधावर को ये बात पता लगती है क्योंकि वो भी गुटका नीति जानता था। अच्छा। तो उसे पता लग गया कि वही मूर्तियां तो कुल्लू का पुजारी ले गया है। तो वो भी अपनी उस सिद्धि से वहां पहुंच। अपना हरिद्वार में पहुंचा। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि आप मूर्तियां ले जा रहे हो, आप क्यों मूर्तियां ले जा रहे हो? उन्होंने बताया कि इस तरह से वहां। उन्होंने बोला कारण कोई भी हो, मूर्तियां नहीं जाएंगी। अच्छा। तो उन्होंने आदेश दिया कि मूर्तियां तो जानी चाहिए। उन्होंने बोला चलिए ठीक है, अगर आप कहते हैं नहीं जाएंगी तो आप ऐसा कीजिए कि भगवान को स्वयं उठाइए और अयोध्या वापस ले जाइए। तो जैसे ही जोधावर ने वो मूर्तियां उठाई, मूर्तियां नहीं उठी। अच्छा। जबकि वो अंगुष्ठ मात्र मूर्तियां हैं, इतनी सी मूर्ति है, अंगुष्ठ मात्र, अंगूठे के बराबर इतनी सी मूर्तियां नहीं उठी। जोधावर भी भगवान का ही भक्त था। उसे पता लग गया कि भगवान का स्वयं मन है हिमालय की ओर जाने का। तो उसने कहा कि ठीक है प्रभु, आप जाइए, परंतु आप इतना याद रखिएगा कि आप मेरे बिना नहीं रह पाओगे। हम जो यहाँ अयोध्या के पुजारी हैं उनके बिना आप नहीं रह पाओगे। मूर्तियां जैसे ही कुल्लू में प्रवेश हुई, और कुल्लू में एक बिल्कुल मेन पॉइंट एक मकराड़ गांव है, वहां पर जो जैसे ही मूर्तियां पहुंची, राजा नंगे पैर वहां पे आए और मूर्तियों का उन्होंने स्वागत किया। और जगह जगह पर वो मूर्तियां जैसे ही पहुंचती रही, आज भी वहां पे दशहरा मनाया जाता है। जैसे कि मणिकर्ण में अलग दशहरा होता है, कुल्लू में अलग दशहरा होता है। तो दशहरा उस हिसाब से होता है जब भगवान की मूर्तियां आई यहाँ पे, तो राजा ने ये परंपरा शुरू की दशहरे की। और ये दशहरा कितने दिन तक मनाया जाता है यहाँ पे? 7 दिन तक मनाया जाता है दशहरा। यहाँ पे 7 दिन रहेगा। और मूर्तियां आई, और मूर्तियां आने के बाद जैसे ही राजा उनको स्नान करवाते हैं, यज्ञ अनुष्ठान करवाते हैं, और उनका चरणामृत जो है मूर्तियों के स्नान करके उसको पीते हैं, तो धीरे धीरे राजा का कुष्ठ रोग जो है खत्म हो जाता है। और राजा जो है भगवान रघुनाथ जी महाराज को अपनी गद्दी पर बिठा करके स्वयं छड़ीदार के रूप में, मतलब उनका प्रथम सेवक बन के जो है पूजा करता है। अच्छा। तो ये कुल्लू की यहाँ की एक स्टोरी। और दशहरे से 7 दिन बनता है, तो 7 दिन रावण को जलाया जाता है? नहीं, रावण को यहाँ पे नहीं जलाया जाता है। बाकी जगह जो है रावण को, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि देवी के जब 9 नवरात्रे हुए, भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई की देवी के पूजन के बाद, देवी का पूजन हुआ, तो उस दिन पहले दिन जो है भगवान उसके साथ युद्ध लड़ते हैं। और युद्ध लड़ने के बाद जो बाकी दूसरी अंतिम तिथि आती है, तो त्योहार और तिथि को देख करके जो है यहाँ पे लंका दहन होता है। और उससे पहले जो एक हमारा सेकंड लास्ट दशहरा होता है, जो 6th होता है, उसको हम कहते हैं मोहल्ला दरबार। अच्छा, उसमें क्या होता है? उसमें जितने भी सारे देवी देवता हैं, भगवान रघुनाथ जी महाराज का एक अस्थाई शिविर है। 7 दिन के लिए भगवान वहां पे आते हैं कुल्लू में। जो आप ग्राउंड बता रहे थे। यस, ढालपुर ग्राउंड में, वहां पे सभी देवी देवताओं को अलग अलग जगह बांटी गई। तो वो वैसे डोली में आते हैं? बिल्कुल, अपनी पालकी में आते हैं। अच्छा। सभी अपने अपनी पालकी में आते हैं, और रघुनाथ जी महाराज से उस दिन उनका मिलन होता है। पहले दशहरे में आएंगे, रघुनाथ जी से मिलेंगे, फिर अपने अपने स्थान पे बैठ जाएंगे।
उनके मंदिर में जाके मिलेंगे सुल्तानपुर में। तो वो इंसानों के अंदर आके वो थ्रू होता है या वो मतलब लोगों को नहीं दिखता वैसे देखिए होता है? उसमें क्या होता है, उसमें केवल पालकियों का मिलन होता है। तो पालकियां जैसे हमने सुना है झूलती हुई आती हैं, खेलते बिल्कुल हुए बिल्कुल, आते हैं। वो देखिए वो स्वतः अपने आप, जैसे उदाहरण के तौर पे मान लो हमने किसी पालकी को अपने कंधों पे उठाया है, जैसे ही हम रघुनाथ जी के मंदिर के पास पहुंचेंगे या किसी देव मिलन, किसी और देवता से जब या देवी से हम मिलन करेंगे तो उन पालकियों में अपने आप ही मूवमेंट शुरू हो जाती है, अच्छा, वो अपने आप ही हिलना डुलना शुरू हो जाती है। तो अपना देव मिलन करते हैं, जैसे एक दूसरे के गले मिलते हैं, तो वैसा भगवान से मिलते हैं। उसके उपरांत फिर जो अपने अपने स्थानों में आते हैं, यहाँ पर कुल्लू के ढालपुर में स्थान भी आवंटित हैं देवी देवताओं को। अच्छा, कि कौन सा देवता कहाँ बैठेगा, अपनी अपनी जगह है देवी देवताओं की। तो ऐसा कभी हुआ है कि जैसे जगह अलॉट करी गई है, बाय चांस जगह इधर उधर हो गई तो कभी गुस्सा हो गया, ऐसा कुछ हुआ है, कभी गलती हो गई हो? यस यस यस, बहुत अच्छा प्रश्न है। कई बार होता है ऐसा कि कई बार क्या होता है कि स्थानांतरित कई बार हो जाता है, तो जैसे प्रशासन है तो देवी देवता सीधा जो है प्रशासन की ओर जाते हैं, डीसी के पास, पालकी स्वयं जाती है वहां पे, मतलब पालकी अपने जो जो ली होती है वो खींच के ले जाती खींच के ले जाती है वो स्वयं, कि प्रशासन को कहिए हमारी जगह कहाँ है, दीजिए हमें, हमने यहाँ बैठना है। अच्छा, क्योंकि यार भगवान की एक मतलब देव महाकुंभ, जैसे आज महाकुंभ चला हुआ है ना, उस तरह से कुल्लू में भी दुशहरे में देव महाकुंभ लगता है, देवता वहां पे आते हैं। कुंभ में तो यहाँ हम स्नान करने जा रहे हैं, वहां यहाँ देवता स्वयं आते हैं, देव महाकुंभ है। कभी आपको लोगों को मौका मिले तो मोस्टली मैं आप लोगों को इनवाइटेड करना चाहूंगा और एक एक देवी देवताओं से आपका परिचय करवाऊंगा कि ये देवता कौन है, कहाँ से हैं, कैसे हैं। तो ये इशारा आपको ऐसे समझ कैसे आता है कि वो अपनी जगह मांग रहे, कि वो बता रहे कि ये वाली नहीं है, वो वाली देखिए है? इसका मैं छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास घर में एक छोटा बच्चा है, वो रो रहा है, वो इशारा कर रहा है कि भाई मुझे ऐसा है, तो माँ बाप को पता लग जाता है ना कि बच्चा क्या मांग रहा है। उस तरह से हमारी भी एक ऐसी आस्था भगवान से जुड़ी हुई है कि प्रभु जो इशारा करते हैं वो चीज़ कई बार हमें समझ आ जाती है कि प्रभु क्या कहना चाहते हैं। फिर भी यदि अगर वो चीज़ ना पता लगे तो भगवान का एक सिलेक्टेड पर्सन होता है जिसको हम गूर कहते हैं, उनके देह में आकर के भगवान उनके मुखारविंद से अपनी वाणी को कहते हैं और वो हमारे लिए सर्वोप्रिय होती है कि जो एक बार वो कह कह रहे हैं दिया वो माना जाएगा, वो वही माना सच है। जाएगा, वही सच है। ये देव परंपरा है, देव आस्था है। वाह, और लोग आज की डेट में, जैसे मैं एक और मैसेज भी एक छोटा सा देना चाहूंगा कि देखिए समाज है और हमारा युवा वर्ग ना अन्य चीजों की ओर जो है ज्यादा भटक रहा है। मैं कहता हूँ कि एक बार जरूर ध्यान दें देवास्था के भी प्रति, यहाँ इतना लगाव हो जाएगा कि वो कहीं दूसरी जगह नहीं जाएगा। सही बात है। जो गलत रास्तों पे चल रहे हैं उनको एक रास्ता मिलता है। बोलते ना आस्था है तो बंद द्वार में भी रास्ता है, वाह यदि जी, आस्था होगी तो। जी बिल्कुल। अच्छा भाई जी, हमने ये भी सुना है कि कुल्लू में यहाँ के जो देवी देवता हैं उनको प्रॉपर्टीज भी अलॉट की जाती हैं। ये एक अलग ही बात है, हम पहली बार सुन रहे थे यहाँ पे, इस बारे में थोड़ा बताइए। देखिए प्रॉपर्टी उन्हें अलॉट नहीं की जाती है, उनकी अपनी वो निजी प्रॉपर्टी है। अच्छा, ठीक है जी, ऑलरेडी अलॉटेड है। अलॉटेड है, वो आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी। रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड है, बिल्कुल बिल्कुल है। वो क्या है कि जैसे किसी देवता के पास 100 बीघा, 50 बीघा, 25 बीघा, 500 बीघा, इस तरह की मतलब देखने को मिलेंगी। अब क्या है मैं आपको बताता हूँ, अब क्या है, अब ऐसा है कि कुछ चीज़ें जो देवी देवताओं के जैसे पुजारी होते हैं, कारदार होते हैं, या वाद्य यंत्र बजाने वाले कुछ लोग हैं, कुछ जो है उनके नामों भी चढ़ चुकी हैं, अच्छा, क्योंकि वो देवता के एक सेवादार हैं। तो बेसिकली वो देखभाल कर रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी की, बिल्कुल ऐसा कुछ देखभाल भी कर रहे हैं, या उस प्रॉपर्टी पे अनाज उगा रहे हैं, अनाज उगा करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, या उन्होंने वहाँ मकान बना दिया है, या वहाँ पे रह रहे हैं देवता की जगह में, ऐसी भी चीजें हैं। परंतु वो जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड में देवता के नाम की ही प्रॉपर्टीज है। अगर थोड़ा पीछे जाएं हम, जैसे कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो अब देवता की प्रॉपर्टीज जो है कुछ लोगों के नाम चढ़ चुकी हैं। वो जो उनके सेवा करें उनके नाम हाँ, चढ़ उनके गए। नाम चढ़ चुकी हैं। जैसे हम यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में कहें कि कास्ट कुरुओं के नाम जो है वो चीजें जो है चढ़ चुकी हैं। तो ये जो देवता के नाम प्रॉपर्टीज आप कह रहे हैं, किसी के 5 बीघा है, 10 बीघा है, तो ये स्टार्टिंग से ही कैसे अलॉट की गई? मतलब कैसे बना कि ये 5 बीघा इनके नाम है, इन देवता के नाम है? मंदिर था वहाँ पे या क्या? देखिए क्या है, उनका एक मंदिर तो है ही है, साथ में उनका देवता का जहाँ अधिपत्य होता है, जहाँ उनकी एक जगह होती है, तो उस पर एक जगह डाली गई है। ठीक है जी, कि इतना एरिया इस देवता को अलॉटेड है कि मैं अगर जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए बिजली महादेव हैं, तो बिजली महादेव की इतनी भूमि है जो देवता के नाम है, एक एरिया है उनका। जैसे उदाहरण के तौर पे
आप जहां हम बैठे हैं, मान लो हमारा एक एरिया है, या आप इस प्लांट को देख सकते हैं सामने, इसका एक एरिया है, तो ये एरिया इस प्लांट के नाम है। महादेव का जितना जो एरिया है वो जो है महादेव के नाम है, यानी जहां तक उनका एक अधिकार क्षेत्र है तो वहां तक जो है वो एरिया उनका है। इस तरह से जो है, परंतु क्या है, आज भी कई जो है देवी देवताओं के नाम वो जमीनें हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पे अभी 4 लेन आया या कोई और चीजें आई, तो देवताओं के अकाउंट में वो जो है पैसा आया है अच्छा, सरकार द्वारा। और वो देवताओं से पूछा भी जाता है कि क्या हम इस पे काम कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अगर देवता की कोई प्रॉपर्टी है, अगर उस पर कुछ काम करना है तो वो देवता से परमिशन लेनी पड़ती है। और अगर उन्होंने मना कर दिया तो नहीं करेंगे। ये भी गुरु के द्वारा ही होता है? नहीं, ये देवता को मतलब कई तरीकों से पूछा जाता है। चावल के माध्यम से पूछ सकते हैं, या पानी का एक लोटा लेते हैं, उसमें पानी रखते हैं, उसमें जैसे मतलब आपका गोबर होता है तो गोबर के गोले बनाए जाते हैं, उसमें जैसे एक लाल फूल डाल दिया, एक पीले रंग का फूल डाल दिया और एक सफेद डाल दिया, उसमें तीनों में हमारे प्रश्न रहेंगे कि हमारा क्या प्रश्न है। उसको पानी के बीच में डाल दीजिए, जो गोली ऊपर को आ गई, जो हमने मतलब गोबर का गोला बनाया होगा, वो जैसे ही ऊपर को बनाया होगा, देवता का जो है वो आंसर होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि तीनों ही ऊपर नहीं आते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि वो मना करने वाला ही ऊपर हो जाता है। फिर हम देवता से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्रभु प्लीज कुछ कीजिए। अगर देवता ने हाँ कर दी तो देन हाँ, देवता ने ना कर दी तो ना, यदि गुर ना हो तो। ऐसे भी एक माध्यम है कि देवता को इस तरह से भी पूछा जा सकता कभी है। यहाँ पे ऐसा हुआ है कि देवता की मर्जी के बिना कोई काम हुआ हो और वो हो ही ना पाया हो? फिर कभी देखिए, हाँ, कई बार ऐसी चीजें भी होती हैं कि मानव है, कई बार अपना काम कर लेते हैं, तो अगर देवता की उसमें रुचि ना हो, देवता ने यदि मना किया हो, तो वहाँ कोई ना कोई नुकसान जरूर होगा। अच्छा, तो कोई ऐसा केस कुछ बता सकते हो आप कि जैसे देवता की अनुमति नहीं है कि जमीन किसी ने कुछ करना उस पे या बेच दी, सपोज किसी ने बिना पूछे और है उनकी, और कुछ बदला लिया हो उन्होंने, जैसे हम सुनते हैं कि देवता बदला लेने पे आए तो बहुत कुछ बुरा ही होता है। बिल्कुल। तो कभी हुआ ऐसा कुछ? देखिए, ऐसा है, इसके बारे में तो कई जनश्रुतियाँ हैं। कई बार ऐसा किसी ने कहा था कि भाई देवता के कोई काम करने वाले हैं, यदि उन्होंने कहानी अपना देवता का कहा नहीं माना तो क्या है कि उनके ऊपर कभी आकाशीय बिजली गिर गई या कुछ हो गया। तो इस तरह की ये भ्रांतियां होती रहती हैं, क्योंकि देवता अपने यहाँ पर होने का प्रमाण देते हैं कि हम यहाँ पर हैं। ऐसे कई पुराने मंदिर होंगे कुल्लू में, मनाली में, पूरे हिमाचल में। बिल्कुल, बहुत सारे मंदिर हैं। जैसे आपका हडिम्बा माता का मंदिर है, हाँ जी, मनु ऋषि का मंदिर है। कहते हैं कि मनु ऋषि की नौका जो है वहां आकर के रुकी थी, तो इसलिए मनु से मनाली, उनकी नौका वहां रुकी थी। बोलते सृष्टि की रचना जो है वहां हुई थी मनाली में जी। ऐसी भी एक मान्यता है। और दूसरा जो देवी हडिम्बा है, ये हडिम्ब नाम के जो इनका राक्षस, हडिम्ब राक्षस था, उनकी बहन है, और भीमसेन का विवाह हुआ था जी। और भीमसेन का विवाह हुआ था, और विवाह के बाद जो है, जब जैसे ही सभी पांडव जो है वापसी की ओर को गए, और श्री कृष्ण के आदेश से देवी हडिम्बा यहाँ पर रुकी थी, और उनको कहा था कि आप तपस्या कीजिए और आप कलयुग में देवत्व को प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि हडिम्बा जो है एक राक्षसी के रूप में थी। आज देवी हडिम्बा दुर्गा रूप में जो है हम लोग पूजते हैं, मानते हैं। और एक बात और इंटरेस्टिंग सी आपको छोटी सी एक बात बताऊं, आज भी कुल्लू का जो राज परिवार है देवी हडिम्बा को अपनी दादी कहता है। अच्छा, यस। वो क्यों? क्योंकि देवी हडिम्बा उनकी दादी के रूप में जो है वो उनको मानते हैं, पूजते हैं। इसके पीछे भी एक घटना है, क्योंकि कुल्लू के राजा को जो राज है वो देवी हडिम्बा ने ही सौंपा है। कुल्लू के राजा को जो राज सौंपा है वो देवी हडिम्बा ने सौंपा है, क्योंकि यहाँ के प्रथम जो राजा थे, राजा विहंग मणिपाल, राजा विहंगम मणिपाल उनका नाम था, विहंग मणिपाल जी। तो वो एक कुम्हार के वहां पर काम करते थे, घड़े का काम करते थे, घड़े बनाने का काम करते थे। तो वो एक बार किसी रास्ते की ओर जा रहे थे, कहीं गांव में मेला था, उस गांव में जा रहे थे, तो उनको वहां पर एक बूढ़ी औरत मिलती है। तो उन्हें कहती है कि भाई आप कहाँ जा रहे हो? तो कहते हैं कि हम तो यहाँ मेले में घड़े बेचने जा रहे हैं। तो वो कहती हैं कि जाना तो मुझे भी था। तो वो कहते हैं कि माता आप कृपया हमारे कंधे पर विराजमान हो जाइए, इस पे हमारी पीठ पे आइए, मैं आपको उठा करके ऊपर की ओर को ले जाऊंगा। जैसे उदाहरण के तौर पे हम किसी बुजुर्ग को देख के कह देते हैं हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में कि मामा जी कैसे हैं आप, मामा जी कहाँ जा रहे हैं, अच्छा, इस तरह से कह देते हैं। तो उन्होंने कहा था कि दादी आप हमारी पीठ पे आ जाओ, आप बुजुर्ग हैं।
तो दादी आप पीठ पे आ जाओ। तो उन्होंने कहा कि आपके पास तो पहले ही घड़े हैं, आप कहाँ हमें जो है पीठ पे ले जाएंगे। बोला नहीं आप आइए तो सही। तो उन्होंने उनको पीठ पे उठाया था और माता जैसे ही, वो देवी थी, वो असल में देवी हडिम्बा थी, वो जैसे ही जो है आगे पहुंचे और देवी जैसे ही अपने स्वरूप में आई और उन्होंने कहा कि जहां तेरी नजर घूमती है तू यहाँ का राजा है, मैं तुझे वरदान देती हूँ। और एक बात को ध्यान रखना कि तेरा परिवार मुझे नहीं भूलेगा, तेरा यशगान जो है होता रहेगा। ये उनको एक वरदान दिया था। और आज भी कुल्लू के दशहरे में देवी हडिम्बा का बहुत महत्व है। जब देवी हडिम्बा वहां पे आएगी तभी दशहरा जो है स्टार्ट होता है। अच्छा, क्योंकि कुल्लू का राज परिवार जो है उनकी प्रतीक्षा करता है कि देवी कब आएगी, उसी के बाद जो है दशहरे की बाकी सब चीजें जो है कार्यक्रम चलेंगे। तो वो दशहरे पे कैसे बताती है अपनी प्रेजेंस की मैं आ गई हूँ? पालकी में आती हैं, पालकी में आते हैं मनाली से, ढुंगरी जगह है वहाँ पे, और वहाँ वो से है। उनके जो भक्त होते हैं जो डोली में लेकर आते हैं, वो कितने ही किलोमीटर हो वो पैदल चलते पैदल हैं? चलते हैं। जैसे मनाली अब देख लीजिए 50 किलोमीटर दूर है, 48 किलोमीटर दूर है, तो वो इतना पैदल चल करके आते हैं। अब देवी का क्या है, देवी प्रसिद्ध बहुत हैं, विख्यात बहुत हैं, तो जगह जगह पर उनके पड़ाव हैं। जैसे कोई भक्त का घर है तो कृपया माता हमारे यहाँ पे भी थोड़ी देर अपनी पालकी विराजमान कीजिए, भोग ले लीजिए, उस तरह से मतलब रास्ते में कंटिन्यू तो इस वो तरह से चलते चेंज भी होते हैं जो लेके जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मान लीजिए मेरा मन कर रहा है कि मैंने पालकी को उठाना है, तो थोड़ी देर के लिए मैंने उठा लिया, फिर चलता रहा मैं 1 किलोमीटर, फिर आपका दिल किया तो आपने उठा लिया, फिर आपने उठा लिया, इस तरह से। उसी तरह से बिजली महादेव की भी प्रस्तुति दशहरे में जरूर है। अच्छा, बिजली महादेव आएंगे तभी दशहरा होगा। मतलब भगवान देखिए, राम के शंकर हैं और शंकर के राम हैं। सही बात है। इनका तो एक आपस में ऐसा संबंध है। इतना भी एक बार कहा गया है कि जब समुद्र मंथन से जो है हलाहल विष निकला था जी, तो भगवान शंकर ने उसको पी लिया ग्रहण किया था। ग्रहण किया था ना। हाँ। तो जब देवी ने पूछा कि आपने इसको हृदय में क्यों नहीं उतारा, आपने तो इसको कंठ में ही रखा, इसलिए नीलकंठ कहलाए। तो भगवान ने कहा था कि हृदय में राम है, राम कोमल है। तो इतना उनका जो है भाव है दोनों का। और उस समय देवी तारा जो थी, देवी तारा ने उनका स्वरूप देख करके, भगवान शंकर का स्वरूप देख करके उनको जो है वो एक बाल्य अवस्था में आ गए थे। भगवान शंकर बिल्कुल बच्चे बन गए थे, नवजात शिशु जिसको कहते हैं। और उनको माता ने जो है अपना स्तनपान करवाया था। और इसलिए क्योंकि उस विष में इतना घोर जो है वो विष था कि उसकी मृत्यु हो सकती थी किसी की भी। तो इसलिए बोलते हैं माँ के दूध में इतनी पावर है कि उससे जो है सारी बीमारियां ठीक हो जाती। तो देवी तारा ने उनको स्तनपान करवाया था, इसलिए देवी जो है नील वर्ण की भी हो गई थी देवी तारा। ये सबसे बड़ी बात है। और देखा होगा आपने कि देवी जो है तारा, जब देवी का नाम है तो देवी ने हाथ में एक जगह जो है कैंची धारण की है। तो कैंची क्यों धारण की है? वो इसलिए की है कि जैसे ही भवसागर से तारने वाली है, आपके जितने भी सभी कष्ट हैं देवी उसको काट देती है। अच्छा, वाह जी, ये सबसे बड़ी बात है। वाह। दोस्तों, कुल्लू की धरती सिर्फ खूबसूरत नजरों तक सीमित नहीं है। यहाँ का हर कोना कोना लोक देवताओं की कहानियों से बसता है। बिजली महादेव की अद्भुत शक्ति, मां तारा देवी का आध्यात्मिक आशीर्वाद, कुल्लू दशहरा का विराट उत्सव और लोक कथाएं जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनी जाती हैं, सब कुछ हमें अपने समृद्ध विरासत से जोड़ने का काम करती हैं। उम्मीद है आपको ये सफर पसंद आया होगा और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आगे हम लेकर आने वाले हैं और भी रोमांचक कहानियां, रहस्य और अद्भुत दास्तां जो आपको अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़कर रखेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।